अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी। ये समथिंग हॉट ही है, आप द हॉट रिव्यू ही देख रहे हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मामला है कि उसी घर में जिस घर में हम पहले रिकॉर्ड करते थे, अभी हम नए घर में मूव नहीं हुए। ये टेम्परेरी स्पेस है, नई स्पेस में बहुत जल्द आप हमें देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। ये वो स्पेस है जहाँ मैं आही की रिकॉर्डिंग्स करती हूँ। हाँ तो इस वक्त आप आही की बोरोड स्पेस में ठीक समथिंग है। हॉट की रिव्यू इससे कर पहले रहे लोग सवाल पूछे, वो क्या हुआ, वो क्या हैं। हुआ, क्या हुआ ये कि बैच हो रहा है। क्या हुआ। तेरा वादा वो आप कसम। मुझे दूर महसूस हो रही हैं आज, पता है जबकि वो ज्यादा डिस्टेंस है हमारे बीच में क्यों? उसका। पूरी कॉफी टेबल बीच में है, वो दूर है ज्यादा। रियली? या ऑफ कोर्स। ओके। ऑफ कोर्स। ऑफ आप कोर्स। करीब हैं आज यानी? मैं आपके करीब हूँ आज ज्यादा जी। ऐसा ही ठीक है। है। नहीं, ये बहुत छोटा कमरा है कंपेयर टू डाउनस्टेयर्स। यही पता है, I don't why do I feel like you're sitting too अच्छा far नहीं नहीं, ahead? ऐसा Okay. नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। और तब्दीलियां लेकिन आप देखते रहेंगे अगले कुछ दिन। क्या मतलब? मतलब है, कल हम वापस अपनी हॉट बाइट्स कल हम पे हॉट बाइट्स करने नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे। ठीक है। और फिर हमारा जो मंडे का आखिरी रिव्यू होगा ग्रीन सोफास पे, प्रॉमिस नहीं कर सकती, हो सकता है आपको यही करना पड़े। क्यों? इसलिए कि अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेल रहे हुए एशिया कप का, तो आपको और मुझे इजाजत नहीं मिलेगी कि हम रात को कर लेंगे मैच के बाद, हम फाइन। No, you're संडे तो fine. हम फाइन। Okay, यू ओ यू no, you're fine. Okay, ओके। you're. आई एम फाइन You इफ think? यू वांट टू शूट लेट। I think that if we win, then I will be in the mood. But if we have thrashing, then maybe आई not. बी मेकिंग इट टू द फाइनल। Well, if we win today, व्हाट इफ इट रेन्स आउट टुडे द it मैच? has been raining all day. Yeah, and that's what I जी messaged you. I thought the जी। match was not तो happening. फिर उस स्कोर Has से the हो match जाएगा started now? ना। Yeah, मैच which is why स्टार्ट we're shooting जी। here. But एक आउट हो चुका है। I thought the match was not मिस्टर happening. फखर जमान has already been बट मैंने जो तस्वीरें देखी knocked और जो out. उधर तो रात का समा था जी जी पूरा, और बिल्कुल, वो ऐसा ही है ना सर। ऐसा ही है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो है। मेरा नहीं ख्याल मैच होगा आज। पल पल बादल, पल पल अगर आज धूप। बारिश होगी तो क्या होगा? आज बारिश होगी तो फिर पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। डीएलएस के थ्रू देखेंगे स्कोर, रन रेट पाकिस्तान की रन रेट तो मैंने सुना कम है। कम ही होगी जी। चले एनीवे। यार बहुत सारे लोग आप ना वो सोफे का कह रहे हैं यार, उसको चेंज करें। यार अगर मैं क्या करूँगा, जूनो ने सारे सोफों का अशर किया हुआ है नहीं तो अब हम जब मूव कर रहे हैं नई जी। स्पेस में, तो कौन सा सोफा वही मुझे आपको मिलेगा। मुयस्सर आएगा? आप उसी सोफे पे बैठेंगे मुझे वही सोफा जी। मुयस्सर लेकिन है। उम्मीद है कि मैं उस सोफे को रिपेयर करा लूंगी। ठीक है। बात ये है गाइस, आई एम रियली सॉरी बट जूनो हैज लाइक। ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वाला जो है, आमना जी को आप डायरेक्टली अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं सोफों वाली, जी उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं नहीं। मैंने उसकी अपहोस्टरी ठीक करानी है। लेकिन ये कि दिस इज द नाइसेस्ट सोफा वैसे। दिस इज गोइंग इनटू गिव मी माय दिस लिविंग सोफा, रूम। इस पे भी आप कर सकते हैं वहां पे। गिव मी दिस सोफा, व्हाट डू यू मीन गिव मी दिस दिस सोफा? कलर इज नाइस। यू वांट द सोफा? आई डोंट ले नो। लें यार, सोफा आपसे बेहतर थोड़ी है। नो, फॉर द रिकॉर्डिंग। ओ फॉर द रिकॉर्डिंग या आप इस पे कर लेंगे। चले, विल फिगर इट आउट। हाँ। भाई क्या करेंगे हम नई स्पेस में इंशाल्लाह नहीं यहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे? इसके अंदर इसके साथ भी कर सकते हैं। चलो फिगर आउट करेंगे वहां पे। हाँ मेरे पास दो स्पेसेस हैं, अब इसमें भी कर सकते हैं। चलो देख देख लेंगे। लेंगे, कभी कभी ब्लू कभी ओ ऑरेंज। नहीं, फिर हमने अपना वो भी तो सेट करना ना, एक सिग्नेचर एक करना हाँ होगा। सिग्नेचर। ओ, हर 2 साल 3 साल बाद हम एक आपको ये करते हैं। बेहतर लग रहा है सोफा? आई डोंट नो, लेट्स सी। लोग बताएंगे, खातिनों से ज्यादा आप बताएं, आपको ये वाली स्पेस आपको आज याद आई होगी आप हमारी मैं पिक्चर खींच के लगाई इसके साथ। ओ हाँ ये हमारी वॉल है पुरानी, जी। ये यूं होती थी पहले, नहीं? नहीं ऐसे ही होती थी, जब चेहरे ऐसे हैं तो फिर सीधे ही होंगे ना। वो एक और भी थी ना वो सीधी पूरा वाली। पिलर था ना हाँ, उस पे था। वो कौन सा था? आप सोचें यार, ये मैं फैब्रिक चाइना से उठा के लाई थी। क्या आमना जी, अब आपके मैंने कई, मेरे दुनिया में जहां जहां लोग हैं, रिश्तेदार जहां जहां आइकिया है, उनको कहा है कि जाओ एक आइकिया जाओ, प्लीज फैब्रिक्स देखो, अगर कोई क्वर्की फैब्रिक हो मुझे बताओ और मुझे भिजवाओ। उनको क्वर्की की डेफिनेशन नहीं आती नहीं होगी? नहीं आती है, ऐसे नहीं है। कितने लोगों ने भिजवाई होगी? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। यार मैं अगली बार जहाँ कहीं गया वहां पे मुझे आइकिया नजर आ गया, मैंने चले मगर मैंने क्वर्की हमेशा आइकिया चाइना से लिया है। ठीक है, क्वर्की क्वर्की। क्वर्की। तो अब आपको क्वर्की के लिए स्वीडन या कहीं आपको ऐसे जाना, स्कैंडिनेवियन कंट्री जाना पड़ेगा। स्वीडन अच्छी जगह है। मुझे ख्याल है ये नहीं मुझे मैं गया हुआ नहीं कहानी, हूँ स्वीडन। ये कहानी मुझे आपसे सुननी पड़ेगी। कौन स्वीडन सी वाली कहानी? नहीं, वो तो प्राग वाली थी, सॉरी। वो तो प्राग था। Right. स्वीडन मैंने कभी नहीं गया। व्हाट हैपेंड इन प्राग स्टेज एंड होपफुली स्वीडन प्राग। आपने आज जिक्र किया, जी। स्वीडन कभी नहीं मैं गया। सो आई एम लुकिंग फॉर क्वर्की फैब्रिक। तो Okay, मैंने Amazon USA पे देखे, बड़े क्वर्की फैब्रिक थे, मगर जब तक आप हाथ ना लगाएं यू डोंट नो के ठीक है। उसमें ग्लॉस ना हो। दूसरा ये हुआ है भाई कि वो बड़े लोगों ने वो ट्रैवल वाली बात पे काफी लोग, काफी फीडबैक आया, जी काफी जी रिस्पांस आया, लोगों ने कहा वी रिलेट विद यू, जी काफी ने कहा कि हम तो कर रहे हैं, तो अच्छा एक कॉन्वर्सेशन हुई। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जी।
मेरा इंटरव्यू आया सहर खान का, उस पे बहुत फीडबैक आया, और आप अभी उसको एड्रेस करना चाहेंगे या कल मैं करेंगे? चाहता हूँ हम हॉट बाइट्स पे बात करें, बिकॉज मेरे ओह, पास कुछ पॉइंटर्स हैं उस पे, मैं ओके, शेयर करना चाहता हूँ ठीक अपना है, थॉट आप अपनी प्रोसेस, जर्नलिस्टिक इंसाइट देना खुल चाहते के हैं मैं उस उस पे पे। बात करना चाहता जी हूँ. जी जी जी। हाँ, आई हैव सम थॉट्स. You have some thoughts on it, and of course, एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो हमारा इंटरव्यू है और आमना ने किया है, और बिल्कुल कतन ये बात नहीं है. सो आई वांट टू से सम थिंग्स अबाउट इट. ठीक है, ठीक है। I also have to make a confession Oh, sure. about Barfi. But you see, that is the conversation we'll have. Guys, It's I so, haven't watched it. I haven't seen the film. I don't know. That is more embarrassing, or what happened with. No, But it's no big anyway, deal, यार. We'll talk right. about it. We'll talk about it tomorrow. We'll talk about it tomorrow. And ठीक है, जो हम बात करेंगे उस पे आप अपना जी तज़किया जरूर दीजिएगा, आपको जी। जो भी लगता है कि क्या है क्या नहीं. ठीक है. But Sarah was delightful to talk to, and I'm glad that people really liked the interview. She's got a great vibe, She's यार. got a great vibe. Absolutely. इंसान इमिट करता है एक एनर्जी. Absolutely. तो बिल्कुल। शहर की एनर्जी ही वो बड़ी वो है, Energy शुगर बहुत वाली. मैंने जबरदस्त। आपकी वो स्टोरी देखी, आप शहर के साथ बैठी थी. मैं बारिश ना हो, really बारिश ना हो। cute. Yeah, बारिश ना हो। Yeah, आज she's मिल got गए। that vibe, यार. वो अब लोग देखते रहेंगे स्टोरी, because that's like, you know, अल्लाह मियाँ जी आज बारिश ना हो। फिर संडे को लगेगी कि अल्लाह मियाँ जी हम जीत जाएं। मीम बन जाएगी मीम वो. बन जाएगी वो स्टोरी जो है, but she was delightful. She was delightful to talk to. मैंने भी, आमना ने मुझे ताना मारा, आमना ने कहा तुमको काम नहीं करते, काश। निकट्टू निकम्मे, कोई काम करो. मैं इंटरव्यू कर लिया है, आपको इंटरव्यू नहीं कर रहे. मैंने कहा नो प्रॉब्लम. मैंने कल रात को 1 बजे ये आपने दे मारा इंटरव्यू। मैंने कहा ये ले इंटरव्यू. आमना जी क्या बात करती हैं आप. मंगल को आपका चला, बुध की रात को इंटरव्यू किया, थर्सडे को होपफुली इंशाल्लाह चल गया होगा. राणे का इंटरव्यू, राणा आसिफ जी। एक जो मीडिया इंडस्ट्री का सर्कल है उसमें तो काफी जाना पहचाना नाम है, काफी आप भी जानती जी हैं, जी, of आप course, of सब course, जानते हैं. of course. बट उनका जो क्लेम टू फेम, रियल क्लेम टू फेम है तमाशा. तमाशा में वो अविक्ट हुए, फिर एज वाइल्ड कार्ड एंट्री वापस आए. फिर उनके साथ उनका बड़ा उतार चढ़ाव चला, कभी खुशी कभी गम टाइप उनकी जर्नी रही. खुशियां भी बांटी उन्होंने, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की, चोरियां भी की, लड़ाइयां फड्डे भी कराए, और एंड में जिस नोट पे वो गए बेचारे रोते धोते आंसुओं के साथ जेल में रह के, तबीयत खराब तबीयत के पास, पूरी जो उनकी जर्नी थी वो डिस्कस की. फिर ऑब्वियसली वो जिस ग्रुप का हिस्सा थे उस बारे में काफी लंबी चौड़ी बात हुई. आप लोगों ने देख लिया होगा, जो लोग तमाशा फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं, काफी चीजें राना ने शेयर की हैं. तो अगर आपको वक्त मिले तो जरूर देखिए. 2.25 घंटे की मेरी बात हुई राना से. ओके। तो मैंने शाहरुख को बोला काट यार. फिर तो अब मुझे नहीं पता फाइनल उसका टाइम कितना, आई होप एक ही पार्ट में वो इंटरव्यू। हाँ. मैंने कहा हाँ, ये तमाशा के ऊपर क्या 2 पार्ट्स में इतना. शहर को बड़ा डर था ये. उसने कहा कि ये इंटरव्यू आमना जी कितनी देर का होगा. मैंने कहा वैसे मैं मुश्किल ज्यादा इंटरव्यू लंबा कर नहीं सकती. उसने कहा कि अच्छा मुझे तो डर था कि जिस तरह हसन भाई ने किया था हमजा का 2 घंटे का. मैंने कहा नहीं वो तो मैंने अगर शहर का किया होता तो यकीनन दो पार्ट्स का होता. आपने कर देना था 2 घंटे 2 का. पार्ट्स का होता. हाँ मुझे जी. अच्छा लगता है यार. मैं तो देखें, मुझे बात करने का शौक है. आप एडिटर नहीं रहे ना कभी भी. नहीं, मैं रहा हूँ सब एडिटर. सब एडिटर रहे ना, एडिटर नहीं रहे. अगर आप एडिटर होते कौन तो सा वाला, वो वाला एडिटर? एडिटर काटने वाला. तो मैं सब एडिटर का काम था, वो तो स्पेस हमारे पास इतनी होती थी उसको. तो फिर आपको क्यों नहीं आदत? सब एडिटर रहा हूँ, फिर मैं एडिटर भी रहा हूँ लाइफ एंड स्टाइल का ट्रिब्यून पे. फिर आपको क्यों नहीं? वो भी वेब पेजेस का. वो मैं वेब पे चला, तो वेब पे इतना वर्ड काउंट नहीं होता था ना. हाँ. असल तो वर्ड काउंट वहां पे होता था. काटना पड़ता है यार. तो काटा ना. हाँ. मेरी तो पहली नौकरी सब एडिटर थी. अपने आप को ना एडिट कर पाए. यार देखें, ये है अब एक और, जैसे आपके साथ मेरी गप लग रही होती है, क्यों रोके हम जी, क्यों रोकें जी. लोग स्किप करके आगे चले जाएं जिस पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं. जी. मैं 1200 लफ्ज लिखती हूँ, उससे ज्यादा नहीं लिखे जाते मेरे से. मैं तो लिखा तो जा ही नहीं रहा. मैं उस दिन आपको बता रहा था, मुझे तो अब इतना मैं शौक. लिखना चाह रही हूँ. ठीक है. बहरहाल ख्वातीनो हज़रात, आज हम आपकी पेशे खिदमत हैं खुद, और हमारा ये प्रोग्राम. यार आपने मेरा वो देखा जो आही पे छोटा सा एक 5 मिनट का क्लिप आया था, किसका? गेटिंग टू नो सहर खान मोर. नहीं देखा. आप मेरी चीजें नहीं देखते, सिर्फ अपनी चीजें देखते हैं. क्या मतलब? समथिंग हॉट की मैंने आही पे एक 5 मिनट का क्लिप अलग से मुझे किया तो पता ही नहीं था आपने अलग से क्लिप किया. आपको कुछ 5 मिनट मैंने मशवरा आपसे लिया तो मैं आपको कहता कम से कम 9 या 10 मिनट का करें. It was just a small teaser. उसमें मैंने उनको पूछा कि आपका प्रिंस चार्मिंग की क्या क्वालिटी होगी, तो उसने आपके दिल की बात की. उसने कहा उसको हॉट पॉट अच्छा लगता होगा. यार गुड चॉइस है. Sir, we bumped into Sir at Bang Bang, na? Yeah, we did. He did. Did we speak about it? I think we spoke about it. Yeah. We were coming out हाँ, and there was this girl taking pictures with the mask on. With the mask on, yeah. उस दिन भी हम गए तो बड़ा स्टार स्टडेड था.
हाँ बैंग बैंग उस दिन भी बड़े लोग बड़े बिरयानी लोग में, थे काफी लोग थे वहाँ जी। पे। आज ड्रामे नहीं है हमारे पास। कम है। चले यार, मैच हो रहा है, चले। अच्छा मैच हो रहा है, हाँ ये लोग, क्वेश्चन भी मजे के। अच्छा ये पहला सोफा, इस पे मैं बैठता रहा हूँ मेरे ख्याल में। आपको कुछ आपकी बट को वो फेमिलियरिटी लग रही मुझे है। कुछ महसूस हुआ कि मैं ये सोफों पे बैठा हूँ पहले, है ना? यार ये वही सोफे हैं ये ओरिजिनल सोफे जो हैं। बार बार अपहोस्टर हो जाते हैं। मेरा ये ओरिजिनल सोफे हैं, इसी पे हम किया बट यू करते थे। यूज्ड टू सिट ऑन द टू सीटर एंड आई यूज्ड टू सिट ऑन ऐसा है क्या? नो ओके। खातिनों हज़रात, आज हम इकट्ठा में ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, ना कि आपसे इधर उधर की बातें करने के लिए। बकवास हालांकि कर अगर लेंगे। इधर उधर की बातें कर ली तो क्या आपका ऐसा कुछ क्या बिल आया होता है? होगा आपका? हाँ हाँ कितना को बिल आ गया होगा? बैटरी खर्च हुई होगी हाँ जिस भी जगह पे आप देख रहे हैं। हाँ। टीवी पे देख रहे हैं तो शायद थोड़ा सा बिजली का बिल आपका आया हो, हम्म, लेकिन आप स्किप भी कर सकते थे। बहरहाल आज हमारे पास है जी जिंदों की एक किस्त, हम्म। गुरु की एक किस्त, जिसके बाद मैंने एक फैसला कर लिया। ओह, शायद मैं मुत्तफिक हूँ आपके मैंने फैसले एक से। फैसला मैंने आज कर ठीक है, लिया। ठीक और है। जिंदों की किस्त के बारे में मेरे एक तो सवाल है आपसे, एक बात बनती हम्म नजर नहीं आई मुझे। एक बात जो थी वो बनती भी नजर ना आई मुझे, हम्म। उसके बारे में बात करेंगे। आऊ। फिर है हमारे पास जैम की दो किस्तें जिसमें जैम की बहुत कुछ है। बहुत कुछ है बात। मैं आज आज जो है ना, जैम पे एक लंबी बात होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूं जी। कि आपने रामे जुनून की जगह में जैम दिया, जैम दिया। और बहुत अच्छा किया जी। आपने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हाँ रामे जुनून हैड रन इट्स कोर्स, या उसमें अब फड़क बाकी नहीं थी। नहीं। जैम में बहुत और फड़क जो है। कभी कभी टीजर्स या शॉर्ट्स में देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो वही कुछ हो रहा है, अभी तक वहीं पे वहीं पे फंसे हुए हैं। हाँ। तो बस जैम आपने दिया, आपको शुक्रिया। एक अदद हमारे पास किस्तें काबिल लेकिन यार बुरा- एक लोगों ने बहुत फरमाइश की क्या? कि यार मैं आप देखें रोस्टिंग उसकी नहीं, पॉसिबिलिटीज के माफ लिए। कर, सॉरी हसन प्लीज। नहीं करना चाहते। और जैम को हम करेंगे ना बात, जैम पे करेंगे ना जैम यार, पे खुल के करेंगे, बात आपको होगी। मिलेगा, मिलेगा हाँ रोस्ट। मिलेगा आपको, जो मिल जाएगा। आज बड़ी मैंने आपसे गहराई वाली बातें की, क्योंकि आप भी खानदानी हैं, मैं तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, खानदानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शादियां हमने अपनी खानदान में, पंजाबी शादियां रस्मों वाली देखी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्हम्दुलिल्लाह, जो रस्म हमने देखी जैम में, वो हमने की हुई एक्सपीरियंस, उन अल्हम्दुलिल्लाह। पे बात करेंगे आज। आप ये खानदानी का मतलब आपका ये कहना चाहते हैं कि इलीटी खानदानी है हम? नहीं, इलीटी खानदानी फिर नहीं, जद्दी पुश्ती खानदानी है जहाँ पे नहीं, उसमें तो वो भी खानदानी है, दोनों पार्टियां। कौन? उसमें फर्क हाँ तो सिर्फ ये है कि मैं एक इलीटी खानदानी है और एक थोड़े से एक लोअर इलीटी खानदानी। नीच हैं थोड़े से। ये नहीं कह रही कि नीचे हैं या अपर हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ये रस्में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बात करेंगे इन चीजों पे। हाँ, ये बात करेंगे। ओके ठीक है, ठीक है, फेयर और फिर हमारे पास ऑफ कोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है काबली पुलाव की। मैं ना, आप सब ने इतना कहा, मेरा इतना मजाक उड़ाया, तो मैं गया पिछला सीन देखने, हाँ, पिछली एपिसोड का। फिर आई हैव सर्टेन ऑब्जर्वेशन वो आल्सो। कौन सा सीन आपके वो मजाक जो मैंने उड़ाया? कहा कि इनकी हो गई है सुहागरात या नहीं, आई वांट टू टॉक अबाउट इट जी। because I was like, what? That picture is so nice. I just looked at it. That cow. Can we add it? एक second. Sure. And me and Juno, Oh, that's so cool. you didn't see me and Juno? कह रहे मैं इसकी वीडियो टेढ़ी बनाता हुई हूँ। हुई है, बिकॉज माशाल्लाह से आप बेशक 50 लोग घर में आपकी सफाई कर रहे हो। Look at this picture, so funny. And look at this. That's Amna and Juno. Who made these pictures? There's an artist, Samya, Very who cool. makes it. बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है। हाँ, she does graffiti art. हाँ, I really like her. nice. Anyway, जी, so yeah. तो चलते हैं फिर। झोंक सरकार भी है, जोक सरकार भी है। ख्वातीनो जो आजाद। जो कि मैं थोड़ी फैसला सी, कौन? नहीं फैसला मराइल नहीं, को नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं अपसेट हुई इस एपिसोड से। वो कि मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो खातून की वापसी होगी, जब उन्होंने कहा ना होम मिनिस्टर ने कि मेरा हस्बैंड अपने बीवी, तो हमें पता चल ही गया था कि मुझे बीवी नहीं था चला भाई, मैं आजकल बहुत स्लो चल रहा हूँ। क्या बहुत ही आप ट्यूबलाइट हो गई। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है जुम्मे वाले ड्रामों पे आप स्लो हो जाते हैं। हाँ कोई काबली है पुलाव, चक्कर। हाँ मैं बिल्कुल ऑफ चल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं एंटिसिपेट किया था। ठीक है। या शायद मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, ये भी हो सकता है। हाँ, खातिनों साथ आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी छुटकी टाइटल सी ब्रेक के ब्रेक बाद। के बाद। आमना जी, कौन से ड्रामे से आप शुरुआत आप करें? बताएं। आमना जी, मेरे ख्याल में बात शुरू करते हैं जोक हम सरकार से। गुरु। अच्छा, कोई जोक सरकार से करें। जोक आपने गुरु क्यों कटवाना है? यार मैं ऑनेस्टली चलिए गुरु से कर लें। मैं गुरु के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम पिछले 5-6 किस्तों से ये बात कर रहे हैं, सो माय पेशेंस लेवल हैज रन आउट नाउ। ओके। पिछली बार उन्होंने थोड़ा सा हमें मूव दिखाई वापस गुरु की जिंदगी में, हाँ, हमने अप्रिशिएट किया।
अब वापस हम मरियम पे चलेंगे। इरम का पूरा एक जो हमने ट्रैक देखा, This was a tribute to Iram. दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू इरम। Yeah. दूसरी बात ये है कि देयर इज दिस प्रॉब्लम विद एडिटिंग एज वेल, बिकॉज यू सी इनिशियली ये एक बहुत बड़ा इशू बना कि मरियम कॉलेज कैसे जाएगी, मरियम यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी, उसका तो पैर टूट गया है। पूरी एक एपिसोड इस पे निकली, वो कैसे वो कह रहा है कि मैं पिक कर लूंगा, नहीं कर लूंगा। हमने ये भी बात की कि वो पिक कर क्यों नहीं सकता था, वो व्हीलचेयर पे क्यों नहीं जा सकती थी, मोबाइल फोन से क्यों नहीं रिकॉर्डिंग। कट टू वी सी हर नाउ वॉकिंग एब्सोल्युटली She's फाइन टू fine टेक now. हर She's क्लासेस, recovered. she's recovered. All she needed was Iram's apology. Yeah, like what happened, how did that happen? Then there's a whole talk of exams happening, exams not happening, exams delayed, exams have just come up, exam didn't, matlab what, it's just too much happening beech mein. Now Iram suddenly has to leave also, Because उसका दिल टूटा हुआ है. uska For no rhyme or reason. matlab you see the focus has shifted miles away from the core, From which Guru. for us, and the drama title also says Guru. Yeah. So Also, where they've taken the focus is not very attractive. The focus has been taken to something that we are not interested in. If we were interested in that track or it was enticing, I would say कि चलो ठीक है यार, ये भी मजे का ट्रैक है. no, but But this ये is नहीं not है what मजे we का signed track. up for. तो even if they were, ठीक है, उन्होंने ना भी हो. For example, हम नीम देखते हैं तो we signed up for जिमल एंड अशद, राइट? हाँ, हमें नहीं जिमल और अशद मिल रहे, लेकिन मैं आप भी जमील के और करामत के ट्रैक में बहुत इन्वेस्टेड हैं. true. तो ये वो ट्रैक भी नहीं दे रहे कि आप इन्वेस्टेड हो. इट्स ऑल ओवर द प्लेस. उसकी कोई ग्रिप ही नहीं है उसकी ट्रैक की, यू नो. And the editing is too loose. नो, देयर इज नो ग्रिप टू इट. इट्स रियली रियली शॉर्टली पुट टुगेदर. जल्दी में नहीं चीजें लगा देते हैं आप. मतलब ये कि ऐसा लगता है कि पहली जो 10 किस्तें थी मरियम के जवान होने तक, वो हाँ. कोई और हमने ड्रामा देखा और है, ये बिल्कुल थूक से जोड़े हुए सीन्स हैं. और ये बिल्कुल कुछ और हम हाँ, देख रहे हैं. it's like मतलब आप फूक मारोगे तो इधर उधर हो जाएगा. इतना ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा, बहुत या ज्यादा. तो ब्रीफ ये थी कि आपने 8-10 किस्तों का बनाना है, Yeah. और ऑल ऑफ अ सडन फिर चेंज हो गया कि इसको एक्चुअली होना ही इतना चाहिए था. It should not have been a 26 episode. बड़ा जबरदस्त और एक्सीलेंट ये सीरीज होती है अगर ये 8, 9, Absolutely. 7, 8 पे. I'm not begrudging Mariam's love interest. वो ठीक है. But I'm वो तो सीन भी क्यूट था दोनों Cute का, था, वो था, बट exactly. इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जब तक आप वहां पे पहुंचते हैं आप कहते हैं मैं, yeah. I was seriously like, it was very difficult for me to watch the complete episode. I actually thought that Iram was faking all of this nicety, and at the end of the day, she was going to expose Guru. हाँ, आपने पिछली बार मैंने पिछली बार भी कहा था. I really thought that this was where it was heading, but it didn't head that way. प्लस वो जो मरियम की सगी माँ है, वो जो पूरा हरीम ट्रैक, वो सब कुछ यार, आई मीन वी नॉट. मैं वो टॉलरेट कर लूं बिकॉज वो इतना कम होता है और वो शुरू से हम देख रहे हैं. वो वहां तक ठीक था, वहां तक एक थर्ड सीन ठीक था, बट ये पूरा कॉलेज का जो है ना, प्लस इट्स वेरी बैडली पुट टुगेदर. वेरी बैडली पुअरली पुट टुगेदर. Which is a real, like, which is disappointment because the initial episodes are excellently put together. Yeah. So it's very unfortunate. Right up to Mariam's abduction and you know वो पूरा मोना जी का ट्रैक और वो सब कुछ, और वो वहां तक बहुत अच्छा था. जब से मरियम बड़ी हुई है उस वक्त से. which is unfortunate because Hira is a good actor. Very good actor, and she is the Mariam. She is Mariam. And even the other actor, I'm sorry I don't know her name, जी. जो झूम में भी जिनको हमने जी, देखा जी, था, जी. I think in this episode she जी. acted well. जी. Her scenes. Umar is also, scope नहीं है ना. हाँ, Umar I think is also decent. He's done a decent job. But they don't have much to work with. There's no meat on their rolls. हाँ, कहानी है. तो unfortunately मैं नहीं, क्योंकि अभी 10-11 किस्तें और हैं. हाँ, thank you. तो it's too Are much we to. replacing it by something or no? I don't know yet. Let's see. Okay. Let's But see. apparently अब वो खत्म हो रहा है. यूं ही खैर वो तो लास्ट वीक में चलेगा. But I think 1-2 ड्रामे ऐड होने वाले हैं. यूं ही को तो वो रिप्लेस करेगा मेरी नजर में इश्क मुर्शिद. इश्क मुर्शिद. Right. और जियो पे वो स्टार्ट होने लगा. बाय द वे मैंने देखा तला वाला. देखा आपने? इट्स एक तला और Very इकरा good. वाला एक्सीलेंट यार. इट वाज फैसिनेटिंग. मन्नत मुराद. एक्सक्विजिट. इट वाज एक्सक्विजिट. Bewitching. Bewitching तो नहीं था, बट एक्सक्विजिट था. दूसरा आज से रजिया शुरू, थर्सडे है आज, तो आज से रजिया शुरू हो रहा है. ओ थर्सडे को शुरू हो रहा है. Thursday को So इस स्लॉट में तो फिर भी नहीं आएगा. तो अब वो हम संडे वाले जो हमारा जी. रिव्यू आता है उसमें हम, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास काफी ड्रामे थे, हाँ, लेकिन ये भी तो उसमें बढ़ रजिया जाएगा. भी ऐड हो गया. ठीक है. ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक बट है. गुरु आई एम ग्लैड. बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऐड कर सकते हैं. मैं आप करना चाहते नहीं, हैं. मैं तो होगा भी तो वेडनेसडे वाले में होगा. हाँ, लेकिन आप देखना चाहिए. फ्राइडे वाले में तो फिर देखें. भी नहीं होगा. आप फ्राइडे जरूर के रिव्यू के लिए वी नीड अ ड्रामा दैट एयर्स ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे. चलो, we'll see. लेट्स सी. We'll see. Yeah.
मूविंग ऑन टू झोंक सरकार. Moving on to Jhok Sarkar. So I found this episode to be a little diffused, weak. वो नहीं होती आप चाय ब्रू कर रहे हो और आप पानी कच्चा डाल दें या पानी में से पत्ती पहले निकाल लें और दूध डाल लें तो वो हल्की एपिसोड थी. क्यों हल्की लगी आपको? हल्की एपिसोड इसलिए थी because there was nothing of anyone in this episode to attach yourself to. There was no track that I could attach myself to. एक तो I was supremely disappointed that Bala was knocked off so easily. I thought कि उसका कुछ तो हलबलू होगा, कुछ तो hue and cry होगा, कोई तो सस्पेंस होगा. बिकॉज एक बंदा ऐसे मर चुका है, कितने लोगों को ऐसे मारेंगे? कोई तो सस्पेंस क्रिएट होगा कि वो बचा लेगा या व्हाटएवर. लेकिन कुछ नहीं ऐसा होता. कुत्ते नहीं पड़ते उसको. लेकिन तू स्टेशन तक पहुंच जाता है, वहां उसको बंदा गोली मार. आई थिंक वो तो कोई पुरानी उसने बात याद की है, क्योंकि जब वो कुत्ते आ रहे होते हैं वापस तो मीरल कहता है ना, लगता है मेरे शेरों ने फिर शिकार कर लिया. तो फिर उससे वो जो अदील अफजल का कैरेक्टर है वो पूछता है कि अच्छा तो कभी हुआ? तो आई थिंक वो फ्लैशबैक टाइप एक सीन था. राइट. तो वो भी इट वाज नॉट नीडेड इन माय ओपिनियन. तो बाला गया तो दैट वाज डिसअपॉइंटिंग. शर्लॉक होम्स आया, वो कैसा लगा आपको? शर्लॉक होम्स वाला अच्छा था, लेकिन मुझे अच्छा ट्रैक लगा. बड़ा फोरेंसिक डिपार्टमेंट से पीएचडी की हुई शर्लॉक होम्स ने. खोजी फकीरा. मगर ये है कि अगेन आई मीन या ओके सो आई मीन पुलिस वालों को मुंदरी तो मिल ही जानी चाहिए थी यार बाला के घर में. क्या मतलब? हाँ, उन्हें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया ना. उन्होंने कहा जी हमने खोजी को एंगेज कर लिया. वो खोजी तो बात की बात है, लेकिन when they went to Bala's house उन्होंने मतलब भाई नहीं किया ना, उन्होंने खुद नहीं इन्वेस्टिगेट किया ना. उन्होंने कहा खोजी करेगा जी. तो मिल गई उनको मुख्तार की मुंदरी. और मुख्तार वो पूरी की पूरी दस जाती है रेड करने उनके घर पे. यार मेरा ख्याल था कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स अगर जा रही है, आई एक्चुअली थॉट दे वर गोइंग टू अरेस्ट मीरल छोटा. मुख्तार को अरेस्ट करने इतने लोगों की क्या जरूरत थी? मुझे वो थोड़ा सा ना ओवर था वो थोड़ा सा. इसलिए भी लगा क्योंकि देखें पीरल एट द एंड ऑफ द डे बहुत होम मिनिस्टर का बेटा उसके पास आया हुआ है. होम मिनिस्टर का बेटा खड़ा हुआ है, पीरल खड़ा हुआ है, और मीरल और एएसपी अरसलान के बीच में इतना लंबा वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है और वो सारे सुन रहे हैं. और दूसरा, अगर आपका होम मिनिस्टर का बेटा आ रहा है तो क्या पुलिस फोर्स लोकल पुलिस को इंटिमेट नहीं करेगी कि सिक्योरिटी का ख्याल रखना? होम मिनिस्टर का बेटा है तो उसके साथ पुलिस होगी. और एग्जैक्टली और वो आया भी डाले पे है और उसके साथ गार्ड्स वर्स है. हाँ, तो ये मतलब, और पीरल इतना हल्का है कि हर दूसरे दिन कोई भी पुलिस वाले, मतलब जो 8-10 पुलिस वाले उसके आ जाते हैं. क्योंकि इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जब आप इस तरह की पावर डायनामिक देखते हैं कहीं पे, जो भी इस तरह का सरपंच होता है या फ्यूडल लॉर्ड होता है कहीं पे भी, और जैसे आपने देखा भी था जहां दाद के ऊपर इसका बड़ा वो था, तो वो तो गेट से अंदर एंट्री कैसे मतलब गेट नहीं है बाहर, उसका कोई चार दीवारी नहीं है, कुछ वॉल्स नहीं है, कुछ नहीं है. क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है ना, बट इस यहाँ पे ऐसी ली गई है कि वो बिलीवेबल नहीं रहता, कमजोर हो जाता है सीन. क्योंकि मेरा सवाल यही था कि व्हाई इज पीरल नॉट इंटरप्टिंग और नॉट सेइंग एनीथिंग. वो देख रहा है कि होम मिनिस्टर का बेटा उसके आया हुआ है, तो होम मिनिस्टर के बेटे के सामने भी पीरल का कोई इंप्रेशन होगा, राइट? मतलब इट ऑल फेल्ट लाइक कि क्या था सीन, समझ नहीं आया मुझे. एब्सोल्युटली ऐसा ही है. We barely saw Sassi in this episode, we did not see एक scene which was disappointing as well, and we barely saw Noori. प्रोमो में जो हमें नजर आ रहा है कि उसको कहा है कि जहर दे दो, and she goes to throw up. I think she's pregnant. I also think she's not throwing up because of zahar. She's throwing up because she's pregnant. And इस उम्र में नहीं, मर्द तो हर उम्र में जवान किया. अच्छा, यार आप कैसी, आपने कहा, मुझे किसी ने कहा फर्टिलिटी लो हो जाती मर्दों की. यार परफॉर्मेंस लो हो जाती है, परफॉर्मेंस नहीं लो होती, फर्टिलिटी. नो, आप परफॉर्मेंस लो, फर्टिलिटी भी हो जाती है, बट इतनी पीरल इज नॉट दैट ओल्ड. अच्छा, मैं प्योरली इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी कह रहा हूं. नहीं. अच्छा, हो जाती है लो, बट इतनी तो लो नहीं होती कि पीरल इज नॉट शोन टू बी दैट ओल्ड. मैंने सुना 40 से ऊपर फर्टिलिटी मर्दों की कम. कुछ घटाओ यार, 40 से फर्टिलिटी मेरा नहीं ख्याल. फर्टिलिटी, I understand what you're saying. I don't think so. There's a marked difference between. I know what you're saying. I wouldn't know when somebody told me just 2 weeks ago. A friend of mine, a male friend of mine told me that. Yeah. I like how you clarified that. Yeah, he told me. I was like, okay, I didn't do We'll ask you in 10 years. Huh? We'll ask you in 10 years.
Yeah, man. In a couple of No, years. why we'll would you ask you. me about that? कि post 40 fertility कम होती है कि नहीं? Fertility मुझे हाँ, True. नहीं होती भाई, जहाँ तक हो, I'm sure होती होगी. I'm sure अच्छा, होती this होगी. is something that we can easily research, but that's not the I'm point. sure होती होगी, but even women get pregnant at 50. I mean, वो भी हाँ. anomalies होती हैं, तो ऐसी हाँ, बात नहीं है कि ठीक हो है, नहीं okay, सकता. okay, But cool. anyway, Point being कि हम दोनों को लग रहा है that Noori is is pregnant. Yeah. And so that is that. And हल्की yeah, एपिसोड थी, आप सही कह रहे हैं. हल्की एपिसोड थी. हल्की एपिसोड थी, मुझे नहीं मजा आया इस एपिसोड का, सच्ची क्योंकि बात है. अगेन कोर क्या है हमारे लिए? अरसलान, ससी, मीरल. अगर आप अरसलान और ससी को ना भी करें, कोर इज लाइक द कॉप्स एंड रॉबर्स. तो कॉप्स एंड रॉबर्स वाला ही पूरा सीक्वेंस कमजोर था. हाँ. नहीं, और लाभ लेके भी बहुत दूसरी तरफ गए ना, बाले के घर में उधर फिर इन्वेस्टिगेशन. और बाला भी कौन है? शौकत का दोस्त. हाँ, शौकत की मौत देख आप ली है. 8वें मोहल्ले ले गए हमें. 8वें मोहल्ले ले गए आप, बिल्कुल जरूरत हमें नहीं दिलचस्पी. या और अब आप लव इंटरेस्ट को वापस ले आए हैं. अच्छा, मैं कह रहा हूँ यार, इतने मर्द यहाँ पे खड़े हैं. जी. होम मिनिस्टर का बेटा है जिसकी वो बीवी है, हम्म. पीरल सर खुद है, सर तो नहीं, पीरल खुद है, हाँ. मीरल खुद है. उन सबके बीच में इनकी आईज लॉक्ड हुई है, तो कोई देख नहीं था कोई कि ये नहीं क्या देख एक रहा है. दूसरे को, वही ये क्या जी. सीन है इनका. जी. क्रिएटिव लिबर्टी. फ्रीज हो गए बाकी सारे. हाँ. और लगेगा ना, एक पुलिस वाला आया है और वो Totally. आप और वो देख रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं Totally. देख के कहूंगा ना यार, Totally. व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. जहां दाद का वो भी सीन बड़ा कमजोर था, मैं तो कहूंगी. Not to say the performances were bad, but the writing of the scene was very weak. That he goes and asks कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है. Obviously नहीं है भरोसा. No, what Yeah, was I mean, weird was that अरसलान सिंह कि अभी मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला. अभी पिछले एक एपिसोड पहले वो पेट्रोल पंप गया और वहां पे उसने कहा कि हर खाते में हर महीने उसका उतना Exactly. जाता रहा. और कितना ठोस सबूत चाहिए उसे? exactly. हर दूसरी तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कोई ना कोई आता है और कहता है उसको कि जहांदाद FIR उसको नहीं, कहता है वो कि नहीं होगी मतलब FIR, है खर्चा कि पानी है वो. खांची उसने लगाए हुए हैं, जगह टैक्स वो लेता है, FIR वो नहीं कटवाता. गाड़ियां नहीं चल रही थी, स्कूटर नहीं चल रहे थे, हाँ. कुछ नहीं था. और हाजिरी जाके वो हवेली में देता है. तो और कितने सबूत चाहिए? क्या चाहिए? ASP अरसलान. अरसलू, ASP अरसलान ने मायूस किया इस एपिसोड. अरसल, अरसल, ये तुम कहाँ चले गए हो? नहीं नहीं. अरसल फरहान का नाम नहीं था जुनो जिंदा में? अरसल था? नहीं अरसल था मेरे. अरसल था मेरी. हाँ. अरसल, व्हाट आर यू डूइंग अरसल? What are you doing? Forward. मूविंग ऑन टू जैम एंड में करेंगे का तो जिंदो. जिंदो. बोल सखी, बोल सखी. जहाँ ये कमजोर थी वो, it was a great. बैक टू डिसएग्री. It was not a great Jindo episode. In comparison, it was very good. And you know why it was great? Yeah, primarily because of Umaima's performance. That girl has embodied the character of Jindo. और मैं जब उसको देखती हूँ, from her body language to her appearance to the way she talks to her expressions to the way she walks and runs, it's just so powerful that you want to watch more of it. And I think that it was a really good episode, barring Fakira track. Fakira track was frustrating, but other than that, the fact that she goes with a कुल्हाड़ी और एक सेकंड में जो है ना हसरत उसको मार के और गिरा देता है. That's how it happens. ये नहीं कि वो गई है और आगे से उनकी बहस हो रही है और पूरी जमात बैठी हुई है वो सुन रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा. This is what feudals would do, right? They would just knock you off. और फिर वो आती है पीछे से शानो, उसको भी वो मारता है डंडा सर पे और कहता है इनको ठिकाने लगा दो दोनों को. I thought it was good. Those scenes were very good. फिर घर जाके बचाना and all of that was very bold as well. आप दिखाते हैं जुगनी, you know, उसका जो हशर हुआ है, हसरत ने जो किया है, वो सारा बहुत strong था. The only person who's inconsistent is Fakira. आपको समझ ही नहीं आती कि do you take him seriously or do you not take him seriously? Actually, the person is not inconsistent. He's been written really badly. हाँ वही ना, क्योंकि inconsistent. नहीं, कंसिस्टेंट तो वो है क्योंकि वो बफून था उधर भी और इधर भी आके अब उसने किया. अभी तक कुछ नहीं है. अगली एपिसोड के प्रोमो में चलो आपने दिखाया, वो एक अलग बात है. बट एक जो कॉन्वर्सेशन ये चल रही थी कि फकीरा आएगा, उसको पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब वो मार देगा हसरत को जाके. और वो तो आपने उसको एकदम पता नहीं क्यों उसका जो रिएक्शन दिखाया वो वाला हॉट ब्लडेड रिएक्शन नहीं दिखाया. मगर उसको पता भी तो नहीं चलता. चल तो गया उसको पता जब बाद वो, में चलता नहीं है, नहीं चलता हवेली वो जाते हैं इसलिए कि हवेली उसको जा- पता चल गया है. हवेली वो गया है जब उसको वो उसकी बेटी कजली की बेटी सब कुछ बता देती है, Yeah. तभी तो वो हवेली गया है.
तो वहां पे हवेली जाके वो चुप करके वापस आ गया वहां पे। उनकी बातों में आके नहीं, स्कीम बना के कि अब जिरगा बैठेगा तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। तो वो जो एक आप चले, अगर आपने उसको शहर में थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया झल्ला सा, वापस आया, अब उसको वो इतना रीजनेबल नहीं होना चाहिए था फिर कि वो अब बैठता और कैलकुलेट करता और वो जूरी का वेट करता कि जो जूरी आएगी, जिरगा लगेगा, फिर फैसला होगा या जो भी होगा। द होल पॉइंट वाज कि फकीरा इतना रेकलेस है, वो इतना इमोशनली वो अनहिंज्ड, एक तरह से कह ले अनहिंज्ड, प्रॉब्ली इज नॉट द हॉट राइट वर्ड ब्लडेड है, है। हॉट ब्लडेड। हॉट ब्लडेड बहुत ज्यादा है और सोचता नहीं है कुछ करने से पहले। हाँ, हाँ। तो वो कुल्हाड़ी लेके जाता, ठक असरत को मार के घर आ जाता, ये होना चाहिए था। लेकिन वो जाता है, वो उधर उसकी बातों में आ गया, वो घर आया, घर इट्स जस्ट डजंट ऐड अप। Fagira's track doesn't add up at all. इट्स नॉट अ वेरी वेल रिटन And the fact that जीशानों के साथ दोस्ती है लेकिन मोहब्बत नहीं नहीं है, नहीं, वो तो बेवकूफाना बात है, बहुत पागलपन है, बिल्कुल बेवकूफाना बात है। पागलपन है। सो ये एक मेरे ख्याल में एक कांस्टेंट जिंदो ड्रामे की हलक में एक ये लटक रहा है एक चीज। What is stopping Jindo from achieving that level of excellence is the Fakira track. So I hope that eventually we'll move out of it. I think he's going to die now. क्योंकि हाँ, क्योंकि आपने देखा है कि वो He's प्रेजेंट डे सिनेरियो जिंदो में, हाँ, उसमें तो सब किसी को पता ही नहीं है कि जिंदो जिंदा है क्या। अभी तो हम पास्ट में जा रहे हैं ना। बिल्कुल। सो आई होप कि वो जल्दी हम आगे चले और करंट सिनेरियो में आए और जी। आगे मूव जी, कर मेरे ख्याल से फकीरा नहीं बचेगा, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि उसने हसरत को मार दिया है। हाँ, तो मारेगा तो बचेगा। मारेगा तो बचेगा भी नहीं। But I have to give a shout to Gohar again. Oh, absolutely. And Nazar again. Absolutely. And Humaima again. Oh yeah. And even Naima. Absolutely. All of Naima these, is also very good. all these actors. All these people are really holding it together. Yeah, they've all Even done. Jugni I was disappointed in, because after that initial opening scene where she's been assaulted and she's all over, मतलब her head is like scattered and you know she's trauma में है वो, उसके बाद वो आराम से खड़ी होती है जब फकीरा आता है। बड़ी मतलब है कि विजिबली वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाती है। अगर वो उसके हाथों पे ना देखता तो पता ही ना चलता कि उसका ज्यादती हुई है। वो तो एक्ट आउट भी तो करी थी ना, नॉर्मल रहना ताकि। लेकिन इट वाज नॉट अ कन्विंसिंग एक्टिंग आउट आइदर। ठीक है, बट आई स्टिल थॉट इट वाज वेरी एंजॉयबल। नो, द शुरू के सीन्स वर वेरी, बट वही वाली बात है, एक ट्रैक आपको जरा सा कर देता है तो फिर और एपिसोड खुला ही उस ट्रैक से कि फकीरा कह रहा है वो फलाना कहाँ गया है, तो वो कहता है वो बाथरूम गया, कहता है वो मुझे भी जाना है, कहता है तुम्हें भी ले जाऊं। ये क्या था, ये ट्रैक है, क्या सीन था ये, इसकी क्या जरूरत थी? बस वही बात है ना, a little bit of a crisper edit would really do wonders for Jindo. Yeah. But what brings it together is Umaima, Gohar, Nazar, and Hajra. I forgot to mention Hajra. We didn't see enough of Hajra this time. But again she's also. छोटे से जो तू करतूत जो उसने वर्ड यूज किया ना, ऐसे कुछ उसने कहा ना कि अब क्या करतूत तुमने किया है, मुझे पता चल गया है। कूल कैट है वो। 3 हो गए, 2 रह गए। 2 रह गए। काबली बुलाओ। देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आँखें। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं पिछले सीजन में आई एम रियली क्वाइट, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड और समथिंग, but it was quite obvious that they'd obviously had a night of consummation. So it was quite evident because I went back to the scene and you watched it, and I watched it, and of course he sits down and he चूड़ियों की खनक and he turns around और फिर बीच में कट आता है, कट के बाद आप वापस आते हैं सुबह, दरवाजा बंद होता है, दरवाजा फिर खुलता है, वो आती। वेल डन, आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपने इंट्रोस्पेक्ट किया जाके, आपने अपनी गलती कि मैंने सोचा, आपने सोचा, नहाते हुए तो नहीं सोचा? नहीं ये नहीं सोचा मैंने, जाके इस एपिसोड से पहले सीन देखा, मैंने कहा यार ये मैंने कैसे मिस कर दिया है। हाँ, तो इसमें कोई किसी किस्म का मैं माहिर सुहाग रात तो बिल्कुल इस जितना सटल था बिल्कुल सही था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरा कसूर है, मैं शायद डिस्ट्रैक्टेड था, उसे मैंने जल्दी में देखा या कुछ कभी हो जाता है, तो हो जाता है, तो मेरे से चीजें मिस हो गई, बट इट वाज 100% ऑब्वियस एंड एविडेंट कि ये हुआ है जी। और अगले दिन द मॉर्निंग आफ्टर, ऑब्वियसली जो आप जिस तरह की इंटरेक्शन देखते हैं, you would be quite a fool to miss that that it hadn't happened. So my apologies to everyone, and इसमें काबली पुलाव की टीम का बिल्कुल भी कोई लैप्स नहीं था, जिस तरह उन्होंने दिखाया बहुत अच्छा दिखाया। तो इस एपिसोड में जी हमने ऑब्वियसली बहुत मेजर डेवलपमेंट 2 हुई हैं जी। एक तो ये कि जो बरान है वो वापस आ गया बज़क बन के, और दूसरी बहुत मेजर डेवलपमेंट क्या है भला, कि हमें एक हाजी मुश्ताक का ह्यूमरस साइड नजर आया बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प फनकार, एक दिखा ऐसे वैसे फनकार, मज़ाहिया फनकार भी हैं, रोमानी फनकार भी हैं, सेंस ऑफ गायक भी हैं, गायक भी हैं, बहुत ही अच्छा उनका जो कैरेक्टर आर्क है ना,
वो बहुत बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया इस एपिसोड में। ये दोनों ट्रैक्स बहुत बहुत एंगेजिंग भी थे और इम्पोर्टेंट भी थे। अब सबसे पहले तो जी जो बज़क है वो आ गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं, करें ना फिर। क्योंकि पिछली बार हमसे मिस हो गया था पूरा गफार वाला ट्रैक। जी गफार ही है ना साकिब के गफारी है कैरेक्टर, जी। उस पे हम बात कर ले। लोगों ने पिछली बार भी पॉइंट आउट किया कि हमने वो भी बात नहीं थी कि अभी तो करेंगे ना, अभी तो जरूरी है इस दफा तो गफार की बात तो करना पहले जरूरी है। कर लें या आप बाद में पहले करें? कर लें आप। पहले कर लें। गफार का ट्रैक क्या है जी? एक बंदा दिखाया है जो इंतहाई लालची है और वो जो है उसकी कोई मॉरल बाउंड्री नहीं है, बीवी जिसकी चली गई है ज़बरदस्ती। अब ऑब्वियसली ये इंतहाई रिग्रेसिव ट्रैक है मगर सोसाइटी में होता है और आपने कंपैरिजन भी तो दिखाना, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है ना, ये कैरेक्टर है। और पिछले एपिसोड में एक सीन था जहाँ पे वो जब उसकी बीवी घर आती है तो वो किसी के साथ ऑलरेडी होता है जी किसी के घर, साथ होता है एंड somebody is like yeah he's got a तो पैसे दे के वी कैन अज्यूम जी कि जी वो बिल्कुल ये- पैसे दे, ऐसा हाँ। ही है, ऐसा ही है, पैसे दे के। और अभी आप सीन बड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं कि वो कबाब लेके आता है और वो कहता है कि तुम खाओ, और फिर वो कहानी जोड़ता है कि ये पता है ना कि ये जो कसाई है ये गाय के गोश्त के बजाय भैंस के गोश्त से कबाब बनाता है। ये वो भैंसें हैं जो बच्चा नहीं देती ना, तो वो फिर उनको लेकिन हलाल मसाले इतने जबरदस्त आते थे। मसाले ज़बरदस्त डालते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि जो मुर्गियाँ भी नहीं देती उनका भी हशर होता है। औरत जो होती है ना वो बच्चा ना दे तो वो उसका जो हशर है ना हाँ। उसका क्या किया जाए। और फिर वो मिट्टी का तेल उस पर डालता है। एंड टू देयर क्रेडिट दे गेव अ ट्रिगर वार्निंग दैट सेड डोमेस्टिक वायलेंस इज we condemned. Yeah. So that I appreciated, but it was a very violent scene and it was a disturbing scene. It was also a very very regressive scene, but of course it happens in society. Um, बात वही है कि do we अगर want to watch so much of it though? है Do we want to watch it so like? Are we that connected with Ghaffar and Shammo's character that Shammo? पहले तो क्लियर करेंगे टीपू का, अदनान शाह टीपू का जो कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? इनके मिलते गफार वो तो नहीं है? नहीं गफ्फार नहीं है। पक्की बात है, जी जी जी। क्योंकि मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता, ऐसा ना हो लगे कि हम नहीं, वी गेटिंग द नेम। सो आई विल जस्ट से साकिब्स कैरेक्टर फॉर नाउ, जब तक मैं अगली बार कंफर्म नहीं कर लेता कि गफार है ये क्या। तो जो साकिब का कैरेक्टर है, ये जो पूरा ट्रैक है, मुझे लगता है कि इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स, काबली पुलाव वाली स्कीम में इसकी रेलेवेंस अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। मुझे नहीं पता आपका इस पे क्या ओपिनियन है और आप सबका इस पे क्या ओपिनियन है। इम्पोर्टेंट ट्रैक ज़रूर है, ऐसा सोसाइटी में ज़रूर होता है और मेरे ख्याल में दिखाने में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि उसके एक्शंस को ग्लोरीफाई किया गया है, ऐसा नहीं है कि उसको दिखाया गया कि वो बहुत एक अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं है कि उसको दिखाया गया कि वो कहानी का हीरो है। ऑब्वियसली दिखाया यही जा रहा है कि वो एक बुरा शख्स है, एक बुरा इंसान है और किसी भी एतबार से वो उसमें कोई सिंगल एक ट्रेट नहीं है ऐसा कि जो बंदा बोलेगा यार कि ठीक है इसको माफ़ किया जा सकता है। बट व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ शोइंग ऑल ऑफ दिस? Yeah, I mean, if you're showing us the other side of the coin, I mean, we didn't need to see it right now in Kabli Pulao because we have a really strong track. No, every track leads somewhere ना. So what is the हाँ। purpose of this track? मेरी नज़र में होता सिर्फ ये कि फोकस शिफ्ट हो जाता है बारबीना से और हाजी मुश्ताक से, और अब तो बारान भी आ गया बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि उस पे फोकस रहे। एंड ऑफ कोर्स जैसे हम अभी बात कर रहे थे एडिशनल ट्रैक्स होते हैं, गुरु में भी एडिशनल ट्रैक है, आप नीम की बात कर रही थी, जी, नीम में जी। एडिशनल ट्रैक्स हैं। बट देन अगेन उन ट्रैक्स में कोई है एक खासियत, जैसे आपने नीम हाँ, की बात हाँ, की, वो इसमें exactly. ऐसी कोई बात है कि वो इंगेज रखती है हमें। Exactly. इस ट्रैक में मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं नहीं, इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है एक्चुअली, इसको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया है इस ट्रैक को। मतलब पूरा वो कबाब वाला सीन, फिर वो तेल उसका गिराना, फिर वो गाड़ी उसकी आना। मतलब एट दिस पॉइंट एनीबडी कैन से एंड टेल कि यार कि ये औरत क्यों भाई इसके साथ रहना चाह रही या है, इसके भाई इसको क्यों यहाँ पे कि push क्यों कर रहे करना हैं, चाह रहे हैं। हाँ, और क्यों ये मतलब है कि और हाजी मुश्ताक भी छोड़ के चले गए अपनी बहन को एक हाँ, ऐसे हाँ, शख्स के हाँ। साथ जो कह रहा है कि मैं तो आपकी बीवी में इंटरेस्टेड हूँ भाई, एग्जैक्टली यू नो। हाँ। सो और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक जो हमने देखा कि शमीम ने 6 लाख वापस किए, जो उसने कहा ना हाजी हाँ, मुश्ताक हाँ। से जोड़ तोड़ के वो पैसे भी इसको गाड़ी खरीद दी। वो भी इसको गाड़ी खरीदी, हाँ। सारा कुछ कर दिया। सो ये कौन है?
कौन है ये? हाँ ये कौन है कि जिसके इतना हाँ, नहीं जिसकी मुझे नहीं, इतनी गफार क्या ही है मेरे ख्याल उसका नाम, मेरे को गफार। मैं कहने का नहीं मकसद नहीं, ये है मेरा कि who मतलब is कि he, like, you yeah, know? I know what you're saying कि it's not, I think too much focus, too much time, screen time given to Ghaffar and his track. We've also discussed him. For too long. However, I do want to say that Saqib has performed really well. Of course, of तो course. that goes without Yeah, saying. yeah, साकिब yeah. की परफॉर्मेंस पे कोई तनकीद नहीं है. नहीं नहीं साकिब नहीं ने बहुत नहीं। अच्छा परफॉर्म किया है. But as far as Kabli Pulao is concerned, so this is a track that I don't mind seeing in a Jeevan Nagar because that's social commentary. हाँ Kabli Pulao is also social commentary, but it's more about, like, you know, this the dynamic is different. is romance The flavor is between an different, The flavor is different. elderly person For sure. and a young girl. हाँ हाँ, नहीं मुझे बहुत prolonged, बहुत खींचा हुआ लगा था इस दफा। Anyway, so moving to now, जी, Baran is back, Baran and I is have to say back. Abdullah Faratullah has aced the role. Oh my God! And He's how? so good. How? So good. I mean, I am not Pashtun, but I do know that जो आपके पाकिस्तानी पठान हैं और जो अफगानी, उनकी डायलेक्ट में फ़र्क है. और I think he's gotten an Afghan accent right. जो हम खबरों में जो अफगान कैबिनेट अफगानी या उनकी गवर्नमेंट में लोगों को देखते हैं बोलते हुए, there is a certain way they say their words. और हमारे पठान उस तरह नहीं कहते हैं. He's aced it. जिंदगी में इतना ख्वारी हो गया, मैं इतना दर बदर ही देखा है. बॉडी लैंग्वेज, उसको पानी देते हैं किस तरीके से वो बैग अपना धक्का देके जमीन पे बैठ के पानी पीता है. नहीं वो जैसे देखता नहीं उनकी तरफ आंखें उसकी हाँ हाँ, आंखों में आंखें नहीं मिलाता. और मुझे पूछती भी है, बारबीना को जानते हो, तो वो he just looks up and then looks away. Very good performance. Very Excellent. good. Excellent performance. मतलब है कि he's added so much intensity to these scenes, to the drama एकदम. अब यही बात है ना जो हम साकिब के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं. चलें ठीक है, इसका बारबीना से डायरेक्ट लिंक है, लेकिन बारबीना के आसपास तो नहीं हमने देखा ना. बट वी आर स्टिल इन्वेस्टेड इन दैट कैरेक्टर, जस्ट लाइक इतनी जल्दी मतलब हम एंगेज हो नहीं गए. भाई, ये तो स्टोरी का हिस्सा है, क्या हो गया है लेकिन फिलहाल तो बारबीना मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये तो पिवट है स्टोरी का. नहीं मैं ये कह रहा हूँ बारबीना कि तो आई हाजी मुश्ताक की जिंदगी में है क्योंकि उसका मियाँ मर गया है. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ना भी होता, बट क्योंकि अब्दुल्ला ने उसको जिस तरह से परफॉर्म किया, आपका इंस्टेंटली इस कैरेक्टर में इंटरेस्ट आ गया हाँ, बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस एज वेल. मतलब अभी फिलहाल तो वो बारबीना के साथ सीन्स में तो नहीं नजर आ रहा ना हमें. that doesn't matter. The matter is the storyline. नहीं, बड़ी बार ऐसा होता है कि एक हम फीमेल कैरेक्टर देख रहे होते हैं, उसका कोई लव इंटरेस्ट आ जाता है. हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन आ गया था बीच में, यू नो. तो आपका फोकस फिर भी रहता है, मतलब सलमान की तरफ रहता है आपका. मेरा तो नहीं रहा था सलमान की तरफ, आपका ही रहा होगा. मेरा तो बिल्कुल नहीं रहा था. अजय नहीं आता कौन सलमान एक्चुअली वाज. सो सलमान. बारान वुड बी सलमान एक्चुअली, है ना. बारान वुड बी सलमान, नॉट No, अजय. it's a bad example because she was married to Baran, bhai. Yeah, it's not a good example. No, it's a terrible example. It's a bad example. Yes. You're right. But you know what I mean. कुछ कैरेक्टर्स Yeah. ऐसे होते हैं जब वो इंट्रोड्यूस होते हैं एक लीड कैरेक्टर की जिंदगी में, आपका उतना इंटरेस्ट उनमें नहीं होता डिस्पाइट नोइंग कि यार ये बड़ा पिवट है, ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट No, है. it's just- सो आपका फौरन इंटरेस्ट आया और मुझे लगता है वो अब्दुल्ला की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत है. बिल्कुल बिल्कुल. बदौलत नहीं, उसकी भी वजह से है. बदौलत नहीं है. बदौलत अगर कोई भी होता तो जो स्टोरी में जो बरान का है लिखा हुआ है, जो that is a pivot of the entire story of मैं Kabli आपकी Pulao. इसी बात से तो डिसएग्री कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि अगर अब्दुल्ला की जगह कोई ऐसा एक्टर बारान बन के आता जो कि इस पाई की परफॉर्मेंस डिलीवर ना कर सकता, तो शायद उस कैरेक्टर में आपका उतना इंटरेस्ट डेवलप ना होता. और मैं आपको ये कह एंड रही दिस हूँ, इज नॉट टू डिस्क्रेडिट द एक्सीलेंट राइटिंग ऑफ जफर मिराज हाँ. और काशिफ निसाज डायरेक्शन. दे एम्पलीफाई अब्दुल्ला's परफॉर्मेंस or to a level where our interest in Totally. Baran totally. is increased. But what I'm saying is that he's not a side character. Of course he is, not. He was a pivotal character. Yes, I agree with And you. that's why, of course, we would be interested. भाई उसका हजमिया आ गया है. मैं ये कह रही हूँ वो कोई भी होता उसमें इंटरेस्ट होता, but because he's performed it so well, it's amplified. तो exactly हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं. But yeah, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, फिर you know खुददारी के पैसे उसको दिए कि यार तू, which is और like, फिर उसने काम करना शुरू कर दिया. उसने पैसे पहले वापस किए, फिर उसको टी बॉय की तरह रख लिया. नहीं तो वो उसने नहीं रख लिया, उसने खुद खुद ही काम करना कर शुरू रहा है, कर काबा दिया. बना बना के पिला रहा है और you know वो काम करना शुरू कर दिया because obviously he's looking for Barbina and it was very good. It was very, and he's smart enough to change his name. He's Yeah.
वो सीन विद दैट बॉय वाज आल्सो, यार वो क्या खूबसूरत डायलॉग जफर मिराज ने कहा। उसने कहा कि उसके बगैर वफात तो मुमकिन है, हाँ, जिंदगी लेकिन में उसके बगैर जिंदगी जिंदा मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं। वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग, हाँ, बहुत आई लव ब्यूटीफुल। दैट डायलॉग। उस बगैर वफात मुमकिन है, उस बगैर जिंदा रहना नामुमकिन। और इवन डायलॉग सारे बड़े खूबसूरत थे। वो जब कहती है ना, जब डर जाती है कि ओ हाजी साहब मुझे डरा दिया, कहता तूने जंग देखी है, हिजरत देखी है, तू इतनी सी छोटी सी चीज़ से डर जाती है। तो वो कहती है मैंने जंग देखी है, मैंने हिजरत देखी है, मैंने और क्या देखा है, मैंने लिखा हुआ था मौत देखी है, मैंने जिंदगी नहीं देखी। ब्यूटीफुल डायलॉग्स। अच्छा अब आए आप बारबीना की तरफ। अब आप आए हाजी साहब और बारबीना की तरफ। हाजी हाँ, साहब के तो कोई ऐसे पर निकले हैं। हाजी साहब पहले हाजी अपने साहब का बॉय के पास गए हैं, जी उसके पास जा, उसने कहा उस्ताद जी मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। वो कि मुझे आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये बंदा नहीं, सही बाद है। में उन्होंने जब पैसे कमा के उसके बाद रखे तो वो मुस्कुराया बंदा, तो मुझे हाँ लगा ठीक है, ठीक जेन्युइन है, है उस वक्त बंदा। मुझे लगा कि ठीक है चलो। और उसने तनख्वाह भी दी, हाँ और रिस्पेक्ट करते भी हैं हाजी साहब की सारे, हाँ तो वो ठीक था। लेकिन वो आते हैं घर और पैसे उसकी हथेली में रख के कहते हैं जब माँ जिंदा थी तो मैं माँ की हथेली पे हर पैसे पहली रख तारीख के को फिर अंदर फिर दाखिल। एंटर होता हाँ था। तो वो उन्होंने हाँ एक उसको रिस्पेक्ट दी। बिल्कुल नीचे जो कपल रह रहा है उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो कोई डॉक्यूमेंट्री जी। स्लैश यूट्यूब व्लॉग कुछ वीडियो कंटेंट बनाना चाहती है, क्रिएटर्स हैं वो। कंटेंट क्रिएट करना उन्होंने वो कहा चाह यार रही ये है। तो स्टोरी है। उन्होंने कहा ये तो कहानी बड़ी हाँ टाइट है। तो फिर वो नीचे उनको बुलाते हैं डिनर पे। उससे पहले आई थिंक वो पहले वाली कॉन्वर्सेशन है जब हाजी मुश्ताक ने पूछा कि तुम्हें बारान याद आता है, और मैंने अपने आप से आमना जी एज यूजुअल सवाल किया, मैंने कहा जी यार व्हाई डज ही कीप आस्किंग हर अबाउट बारान, या व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, या एंड देन ही आंसर्स दैट क्वेश्चन। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट काबली पुलाव। व्हाट डज ही से? ही सेज ना कि मैं तुझसे इसलिए पूछता हूँ कि मैं आई वांट टू मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी, या एंड शी सेज कि आई एम हैप्पी। या और मैं माँ को अपनी सबको सबको याद करती हूँ, लेकिन मैं उनको अपने पास बुलाती हूँ, उनसे कॉन्वर्सेशन करती हूँ, उनको कहती हूँ आई एम हैप्पी। या आई लाइक दैट। कहते आती है याद, माँ की बिल्ली भी याद आती है, बरान का घोड़ा भी याद आता है, भाई का कुत्ता भी याद आता है लेकिन उन सबको बुला के कहती हूँ मैं खुश हूँ। अब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हाजी साहब इसलिए पूछ रहे हैं कि उनको ये हो कि वो खुश है कि नहीं, बिकॉज वो कभी भी सीधा जवाब तो नहीं देगी। अगर वो आता है तो हाजी साहब इतने तो इंटेलिजेंट हैं कि इफ़ ही आस्क्स पॉइंट ब्लैंक कि तुम्हें वरान याद आता है, तो वो क्या कहेगी कि हाँ आता है याद, वो कभी भी नहीं कहेगी। एंड ही नोज हर दैट वेल, शी इज़ नेवर गोइंग टू से नो, दिस इज़ हाजी साहब ओन इनसिक्योरिटी। बिकॉज वो जो भी जवाब देगी उससे ये पता चलेगा कि वो झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, और अभी तक वो झूठ ही बोल रही है कि नहीं याद आता, बिकॉज उसको याद आता है। अच्छा, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है देखने का। मैंने एक्चुअली इन दैट मोमेंट ये देखा कि बारबीना हाजी मुश्ताक के साथ बतदरीज ज्यादा कंफर्टेबल होती जा हो रही रही है। है मैंने उसकी आंखों में पहली बार ये महसूस किया कि अब वो भी हाजी मुश्ताक को एक शौहर की हैसियत से देखना शुरू हो गया, वो हो गई है। नॉट अंडर एनी So ऑब्लिगेशन। these things aren't mutually exclusive to each other. दोनों चीजें हैं। She is accepting him as a husband. इज्जत भी दे रही नहीं है तो कि फिर हाजी को इनसिक्योरिटी तो नहीं होनी चाहिए ना। ऐसा ऐसा निकलेगी ना हसन। अभी तो जुमा 8 दिन हुए हैं उनको एज अ कपल जिंदगी शुरू करते हुए। अभी अभी शुरू किया उन्होंने, अभी तो ऐसा ऐसा इनसिक्योरिटी निकलेगी, लेकिन अभी नहीं निकली पूरी। और जितनी दफा आप पूछेंगे आपको यही एहसास होगा नहीं, कि आपने कहा ना कि बारबीना सच तो नहीं कहेगी, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बारबीना अभी भी बारान को बहुत ज्यादा मतलब शदीद तौर पे कम याद होता कर रही है। जाएगा, लेकिन फिर भी होगा तो सही। लास्ट टाइम ही आज तो शी सेड कि मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, मैं तू बार बार याद कराता हाँ। है। तो अभी भी वो यही कर रहा है ना, बार बार याद करा रहा है, तो वो नहीं भूल पाएगी। भूलना भी इम्पॉसिबल है, ये सोचना कि यार आपने पहले मियाँ को भुला दें, वन लव ऑफ योर लाइफ, हाउ इज शी गोइंग टू फॉरगेट हिम? ऑफ कोर्स शी वोंट। सो ही इज नॉट आस्किंग, ही इज आस्किंग टू सी हाउ शी आंसर्स। He knows the answer that of course she misses him, but how she answers then, you know, Determines his place in her life. yeah, determines how much is it getting less. नो आई थिंक वो अब आपकी भी ये बात तो ठीक है कि वो ये मकसद नहीं है पूछना कि याद आता नहीं है, बट ये भी नहीं है कि वो कैसे जवाब, मतलब ये भी है कि वो जवाब कैसे देगी, बट टू नो कि अपनी जगह क्या बनी है अब बारबीना की जिंदगी में। बट उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है, अब उनकी गुफ्तगू जो है वो एक नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह, they are leading their lives, you know. हाँ, and she no longer has a dupatta when she comes into the room now. Of course, yeah. और वो नीचे भी खाना खाने भी कपल की तरह जाते हैं, वो जिस तरह उसको चावल डाल के देता है, खीरा रखता है उसके साथ। अब आपको लगा कि वो लोग जेन्युइन हो गए इनकी तरफ?
वो जेन्युइन ही है इनकी तरफ। नहीं, पहले तो वो डूबियस से लग रहे थे ना, वो कैमरे से करने की कोशिश कैमरे से करते। तो वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री के लिए वो कर रहे हैं। वही ना, तो वो तो आप बगैर इजाजत फुटेज आपको नहीं लेनी नहीं, चाहिए अब वो इतने उनके मॉडल है नहीं तो कि वही वो मैं कह रहा हूँ ना, डूबियस से लग रहे थे, बट जब वो नीचे आए हैं और जब इनकी कॉन्वर्सेशन, तो उन्होंने अपने अंदर जो देखा कि एज अ कपल उनके अंदर क्या मैंने लैकिंग कहा है। आप तो आइडियल कपल है। हाँ, वही बात है ना, आयरनी कितनी है कि जिसको आप सोच रहे थे कि यार बाप जितना है, खड़ूस है, कितनी बीवियां उसकी होंगी, तो पता चला कि जी उसकी तो पहली है शादी, लड़की की दूसरी शादी है ऑन द अदर हैंड। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, तो जरूर ये कोई बड़ा वियर्ड इनका रिलेशनशिप होगा। नहीं, वो भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये जो साहब है ना, ये तो बड़े फीके और बोरिंग और वो हाँ, होंगे। नहीं, वो भी नहीं है। म्यूजिक का क्या म्यूजिक है, इंटरेस्ट 2 होगा। उन्होंने गाने सुना दिए, जबरदस्त उन्होंने गाने सुनाए। बारबीना भी इम्प्रेस होगी, देख रही थी कि वो हाँ, सिंग्स आल्सो, दिस और क्यूट। मेरा ख्याल है कि बारबीना को बरान याद आया होगा उस वक्त कि बरान भी गाना गाता था। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि मुझे बारबीना की आंखों में और उसकी उसमें अब इतना ज्यादा बारान नहीं नजर आता। मुझे लगता है कि शी इज स्लोली, Sure. I won't say she's slowly falling in love. Maybe she is also falling in love with Haji Mushtaq or not. I don't know. But she's more slowly, gradually getting more inclined towards Haji Mushtaq now. मुझे ये लगता है। देखिए, जो मौत है ना, वो आप अल्लाह मियाँ आपके अंदर सब्र डाल देते हैं with time. With time. That's what we believe, right? So if she thinks that he's dead, then she will push herself to get हाँ, over. इंटरेस्टिंग बात ये होगी when she finds out that he's dead. Exactly. वो एक अलग असल सिनेरियो। टेस्ट तो वो हाँ, होगा वो when she असल knows वो that he's हाँ। alive. हम्म। मगर अभी तो उसको ख्याल है ना वो मर गया है, and this is it now. अच्छा, बारान हुआ क्या उसके साथ, ये क्या, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो 3 अब साल। ये उस पे आते हैं, एक छोटी सी चीज थी कि जो उन्होंने पहली गजल जो गाई ना, देख कर तुझको मैं दिल गम के हाँ, बुला देता हूँ, वो उन्होंने कहा मेरी साहब की नहीं थी वो। वो गुलाम अब्बास साहब की बड़ी थी, आपने गहरी। मेहमान फिल्म में। हाँ, मैंने कहा सुनी भी है, मेहदी साहब नहीं है। जो दूसरी है वो मेरे ख्याल है मेहदी साहब है, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। ये नहीं थी मेहदी साहब की, ये गुलाम अब्बास साहब ने ये तो बड़ा गाई लैप्स थी। है भाई। ये तो हमने अनलेस कि मेहदी साहब ने भी गाई हो, मे बी मेहदी हसन ने भी गाई ऐसा हो, होगा लेकिन क्योंकि फिल्म में गुलाम अब्बास ने गाई थी। जो 1978 में मेहमान फिल्म आई थी ना, उसमें गुलाम अब्बास साहब ने गाई थी। तो ये ये तो मैं जफर कहा मिराज, भाई काशिफ निसार, सच्ची। इत्तेशामुद्दीन, काफी बड़े गहरे नाम है। आई तो डोंट नो, दिस इज व्हाट आई थिंक। इफ आई एम रॉन्ग, इफ मेहदी हसन साहब ने भी गाई है तो फिर प्लीज बताएं हमें, कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में बताएं। बताएं। इट वाज स्टारिंग राहत काज़मी एंड बाबर शरीफ ओह नाइस। जी, उन्होंने गाया था 1978। बड़ा अच्छा गाना है, गजल बहुत खूबसूरत है। एनीवे, तो ये तो बहुत मेजर चीज़ है ऑफ कोर्स। कि बरान कि क्या हुआ क्या। और जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, उसने कहा ना कि मुझे जिधर एक रात नहीं कोई गुजार सकता, मैंने इतने साल गुजार दिए उसकी उम्मीद उसकी में, वजह से। मगर 3 साल गुजारे हैं उसने, 3। I don't know now, and this is my question to you. How many years, अगर एक आपका मियाँ वापस ना आए, तो after how many years is your marriage annulled? I also don't know. I don't know. I want to know. I don't think it's 3 years. जब हम कमली देख रहे थे, उस वक्त भी ये था ना, मियाँ चला गया, तो after a certain period of time, I think 7 साल उस वक्त उन्होंने इसमें कहा 2 था। चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपको पता ही नहीं है वेयर अबाउट्स, यू डोंट नो इफ इज डेड और इफ इज नॉट डेड। But you don't. एक चीज ये है कि आपको ये पता लग गया है और आपको जो भी सबूत या एविडेंस, आप कन्विंस हो गए हैं दैट पर्सन इज डेड। इट्स नो लॉन्गर अ फीलिंग ऑफ डाउट। फिर ये हमें बताया जाएगा हाँ, कि इनका क्यों ख्याल था कि ये मर गया। हाँ, वो एक अलग बात obviously है। इन्होंने दफनाया तो नहीं उसे। हाँ, तो हो सकता है किसी और की बॉडी दफना दी हो ये समझ के। एग्जैक्टली। तो आप अगर खुदा ना खासा हाँ, जो दिखाया जा रहा है जिस हाँ, तरह के बम हाँ, फटा है, आपको नहीं exactly, yeah, आप नहीं शिनाख्त कर पाए। मैस ग्रेव्स होती हैं, हाँ, अल्लाह रहम नहीं करे, शिनाख्त exactly. कर पाए तो वो क्योंकि आपके 3 साल के गायब होने पे तो आप नहीं सो कर यू सकते। कांट जज बारबीना फॉर मैरिंग समबडी एल्स बिकॉज उसके हिसाब से तो मियां मर गया और इद्दत हो गई और खत्म होगी बात। हाँ, but I want to know what happened, obviously. या ऑब्वियसली। Obviously. और वो बात उसने वो बंदा, और ये बात मेंशन है, वो कहता है कि अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है शरई तौर पे, तो तुम उसकी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देख Yeah, सकते yeah. कि किसी और के साथ छोड़ दे। तो आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल। अगर बारबीना को ये बावर करा दिया गया कि भाई तुम्हारा हस्बैंड मर गया, उसने अपनी इज्जत पूरी की, बात खत्म हो गई, टक, देयर इज नो डाउट। Yeah.
अब वो बारान बाय सम स्ट्रोक ऑफ लक अगर बच गया था या कुछ बच गया था और इसको पता ही नहीं है, तो यू कांट होल्ड बारबीना अकाउंटेबल फॉर If you were दैट। prisoner of war था हाँ या तो जहाँ नहीं भी पता था, चला, exactly. इन्होंने शराख्ती कर सकी, इनको लगा कि हो गया दफन, तो निकाह तो खुद ही अनल हो गया। 3 साल 2 साल 1 साल 6 महीने भी नहीं हुए, Right. जितना भी टाइम हो Yeah. वो उसी वक्त अनल हो गया जब इनको लग गया कि भाई खत्म। बिल्कुल। Anyway, I'm sure clarity इस पे मिलेगी मजीद, but हाँ वो आपको ये बता देंगे कि भाई हमने तो किसी को दफना दिया था, हाँ exactly. या हमें ये प्रूफ मिल गया था और Exactly. हमने इससे डिटरमिन कर लिया था कि बिल्कुल, बारान मर गया है। बिल्कुल। बारबीना के दिमाग में अभी भी ये डाउट नहीं Doubt है नहीं है कि वो कहीं जिंदा भी कि हो वो सकता है। आ भी नहीं, सकता है या नहीं, वो नहीं, जिंदा बच गया होगा, नहीं, या नहीं। काश शायद बच गया होता, Yeah, या बच yeah, क्या पता शायद yeah, बच गया हो, yeah, yeah. उसको तो कंफर्म पता है कि मर गया, खत्म। बिल्कुल। और उसकी पूरी फैमिली के साथ ट्रेजेडी हुई है ये अनफॉर्चुनेटली, जी, इस वजह से ये लोग आ भी गए थे। जी, तो absolutely. इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, लेकिन अगेन हाजी साहब का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से वो इतना क्यूट सीन था जब वो कहते हैं ना, आप लोगों में लड़ाई नहीं होती कि हम भी लड़ते हैं जी, लड़ते हैं, कल ही लड़ रहे थे तो उसने मेरे सर पे बिल ना मारा, तो वो आगे कहते हैं झूठ हाजी साहब झूठ नहीं, you know, it was really really cute. Yeah, really cute. So their growing dynamic is very very healthy, very good, very inspiring, all of that. Finally जी, moving Oh on my to God, अभी हमने जैम भी करना है। जैम। मैं स्कोर देख लूं? अगर हाँ आप क्यों ना देखें, अगर आप ब्रेक आपको ले लें, 2 मिनट एतराज ना आप हो तो। लेना चाहें आप। जी आमना जी, 100 for 3 हैं हम। 100 for 3 जी, है। जब हमने शुरू किया था तो हम 1 आउट था उस वक्त for 30. ठीक है, विश यू एंड द टीम ऑल द बेस्ट। Thank you. आमना जी जैसे आपकी मर्जी। जैम, जैम उर्फ जैम। उर्फ जैम। अरे के साए में बीज थे बोए। बेडरूम्स हाय, चेंज हो हाय। रहे हैं इस ड्रामे में, क्या हो रहा है? बेडरूम्स चेंज हो रहे हैं, हो गए टिकटॉक बेडरूम्स हैं ये। कमरे। यार इतने अमीर लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है बेडरूम्स चेंज करने में? लेकिन इस बार डिटरमिन नहीं हमने किया कि किसकी साइड कौन सी वाली है। यार उनकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। जैसे उनकी मर्जी, जैसे उनकी मर्जी। जैसे उनकी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कैसी तेरी मेरा खुद बिस्तर मर्जी। मेरी मर्जी। मेरा बिस्तर मेरी मर्जी, जैसे उनकी मर्जी। टिकटॉक बेडरूम्स चले, सही कहा आपने। 100 मार्क्स फॉर ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। रसूमात बहुत हुई इन दो एक साथ में। रसूल, सुसु। शादी अच्छा में- आपने कहा कि आमना जी, आपने पहले कहा कि यार इनका निकाह नहीं, शादी वादी नहीं हुई, कोई फंक्शन नहीं हुआ। जी, मैंने कहा शायद वलीमा दिखा दें। वो भी नहीं, बजट नहीं था। उन्होंने कहा यार ये इस तरह की फालतू चीजों के लिए हमारे पास कटाओ बजट नहीं, कटाओ। बजट नहीं है हमारे नहीं, पास। नहीं। डायरेक्ट कमरों पे रहो, बस बेडरूम से जो मिल रहा है बेडरूम पकड़ो, सीन शूट करो भाई। और जो बेडरूम मिल रहा है पकड़ो, जो बेडरूम मिल रहा है उसमें जो scene shoot। बेडरूम फारग हो उसमें दोनों को शिफ्ट करो और इनकी कॉन्वर्सेशंस कराओ, बिकॉज यही लोग देखना चाहते क्योंकि हैं। लोग कहाँ पकड़ेंगे ये चीजें कि यार ये वलीमा नहीं बेडरूम हुआ। कि बेडरूम चेंज इतने हो अमीर है यार, आपको शक है कि वलीमा नहीं हुआ होगा? बहुत ग्रैंड वलीमा था, बहुत। बड़े लोग आए थे, ब- मुझे फोन आ गए, 1000 लोग थे यार। मुझे फोन आया, हाँ, फोन आया हाँ। किसी का, उसने कहा यार तुम पहुंच गए हो, कहाँ हो तुम, किधर? मैंने कहा नहीं किधर यार, उन्होंने कहा वलीमे पे आए मैं शहरी के और अलीजे के, तो तुम कहाँ हो? हाँ। मैं कहा यार मुझे तो बुलाया नहीं किसी ने। कह रहे क्या वाकई? फिर अंदर पहुंच के उसका दोबारा मुझे फोन आया, ओह, कह रहा वुड यू बिलीव इट 10,000 बंदा आया हुआ यहाँ पे। ओह। कह रहा कराची का हर बंदा, इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि उनका बड़े शहरी यार लोग अगर तो आपने फेज 8 से आप गुजर नहीं सकते थे, गुजर- सड़कें रश जाम बहुत थी। था वहाँ पे, रश बहुत था। बहुत रश था। ये था वलीमा हुआ है। इतना बड़ा वलीमा हुआ हाँ, वहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। कवर क्यों नहीं हो सका? क्या कह सकती हूँ मैं, बताएं। भाई वहां पे रश था, वहां पे रश था। किस किस कोने को आप कवर करते? हाँ, फुटेज इतनी जमा हो गई वलीमे की, उन्होंने कहा कि हम अगली ड्रामा में रिलीज करेंगे। उन्होंने कहा ये तो खुद एक ड्रामा है वलीमा। हाँ, ये शादी की जो सेलिब्रेशन है जी जी, ये हम दिखा नहीं सकते, 40 मिनट में हम कैसे दिखाएं? कैसे दिखाएं? उन्होंने कहा और अनफेयर हो जाएगा, इतना बंदा है। ओम शांति ओम देखिए आपने, देखिए। आता नहीं था हर 2 सेकंड में एक एक्टर आ रहा है। हाँ, अब फराह खान बोले यार कि मैं किसको काटूं इसमें से, हाँ। मैं संजय दत्त को काटूं अगर एडिट सलमान मेरे खान को ये काटूं, सलमान को काट दूं, सैफ को काटूं, जूही धर्मेंद्र को को काट काटूं, दूं, काजोल जितेंद्र को को काट काटूं, दूं, हाँ। काजोल को काटूं, रानी को काटूं, बॉबी देओल, प्रीति जिंटा, किसको तब्बू काटूं? को काटूं, अब रेखा को काटूं, किसको काटूं? ओए होए, किसको काटूं? ऐसा हुआ। तो उसने सबको डाला। हाँ, यहाँ पे बंदे इतने थे, उन्होंने कहा कि हम किसी एक को भी नहीं काट सकते We want भाई, to be fair. हम किसी को नहीं दिखाते। we want to be fair. उन्होंने कहा हम किसी को नहीं वलीमा ही दिखाते। काट करते। उन्होंने कहा वलीमा काट दो। When in doubt, cut it out. Excellent, उन्होंने excellent कहा decision. ये आजकल ये YouTube पे ये बैठे हुए होते हैं लोग, हाँ। ये रिव्यू शिव्यू के नाम पे ये कहेंगे कंट्रोवर्सी बना देंगे। उन्होंने कहना है कि यार कि उसकी क्यों नहीं तस्वीर दिखाई, हाँ। वो आया वलीमे में, बिल्कुल ऐसा। वो आया शहरी के वलीमे में, आपने हाँ। उसको काट दिया, भी इसको क्यों दिखा दिया? हाँ। शायद इनका कोई होगा ज्यादा बिल्कुल, ताल्लुक या उससे। बिल्कुल। फिर वो एक लंबी कॉन्वर्सेशन छिड़ जाए, उन्होंने कहा यार
पढ़ो ही नहीं, वलीमा दिखाओ ही नहीं। कटाओ, बिल्कुल मैंने कहा इसकी जगह एक बहुत ग्रैंड किस्म का खूबसूरत सा जी। नेकलेस दिखा दो, बजट उधर। वो भी थोड़ी देर के लिए हाँ। दिखाना, वापस ले लेना लॉकर वो में तो खैर किरदारों पे हम चले गए किरदारों हैं, में चले गए। हाँ, किरदारों पे हम चले गए हैं। आ जाए जी पहली रस्म पे। पहली रस्म क्या थी आमना जी? पहली रस्म थी जी नाश्ता लाने वाली, नाश्ता लाने वाली। नहीं, उससे भी पहले है वो जब बिस्तर पे लेटा होता है। अब आपकी, मैं अगर यार, आई फेल्ट फॉर शेरी एट दैट टाइम, ओके आई डिड। ओके, ये आपकी शादी this की is the अगली morning सुबह है। after, हाँ। हाँ, अब अगर सुबह सुबह आप बिस्तर में हैं, अभी आपकी प्यारी खूबसूरत सी बीवी जो है वो नहाने गई वाकई है, में यार बहुत हाँ? खूबसूरत। तो आपकी साली जो है वो फोन किए जाए किए जाए किए जाए। यार मैं सच्ची बात बताऊं, मैं भी अनॉय हो जाती। मैं समझती हूँ शेरी के जज्बात। मैननिस्ट, मैननिस्ट, मैं मैननिज्म 101। मैं इस वक्त समझती हूँ उसके जज्बात कि यार मैं भी इरिटेट हो जाती। और वो जो रिमजा का कैरेक्टर है ना यार, वो बड़ा अनोइंग है। You are not the actor's best performance, to be नो, honest. नॉट हर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड आल्सो नॉट द बेस्ट रिटन कैरेक्टर। वो कैरेक्टर ही बड़ा अनोइंग है। किए एक जा पॉइंट रहे पे वो कहती है ना, so proud of you my sister. I was like, who talks like talks like I don't that? have a sister, but I don't know. No, You don't have a sister No. either. But I don't say I'm proud of you my brother. my brother, no. Do you say my No. Has your brother told you I'm proud of you my sister? No. Who talks No, like who that, talks यार? like that? ऊपर से आप नाश्ता लेके जा रहे हैं एंड यू डोंट नो कि वो लोग तैयार हैं कि नहीं है। there's no planning, you suddenly you're getting up. एक तो No, यार, no, first they call him. हाँ, Nobody picks up. Then he says, uncle says, okay, I'll call the uncle. Uncle says, मैं पूछ के बताता हूँ। अच्छा, और अंकल का एक्सप्रेशन बड़ा डिलिबरेट था, that he was kind of annoyed as well कि oh my god क्या ये वो बार-बार तो phone? अपने ससुरालियों के साथ उन्होंने कहा, एग्जैक्टली। अंकल ने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ। ये लोग फिर भी पहुंच गए वहां पे। अंकल ने पूछ के उनको फोन किया था, हमें तो नहीं बिल्कुल। दिखाया। बिल्कुल। वो आफ्ताब साहब जिन्होंने रिश्ता कराया था वो आ गए। वो उन्होंने अपने कुछ पहले तो मैंने कहा ये वीगो से उतरे तो ये तो बड़ी लोडेड पार्टी भाई, ये हाँ, तो नहीं, वीगो से नहीं, उतरे। वो नहीं थे वो। तो वो नहीं थे, शुक्र है वो वीगो से शुक्र नहीं। है, उनके बाद हाँ। करोला ही दिखाई उन्होंने जी पिछली बार। जी। और मेरे ख्याल है ये रस्म ही बहुत वैसे खत्म हो जानी चाहिए ना, नाश्ते नाश्ते वाली वाली जी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको हैं? इसमें? नहीं यार, आई मीन क्या जरूरत है इसकी? अगर कोई हलवा पूड़ी लेके आ रहा है, आपको क्या इशू है? नहीं, अगर लोग दोनों पार्टीज अगर वेलकम कर रही हैं जरूर करें, अगर दोनों पार्टीज खुश हैं इस रस्म में। मगर मेरा ख्याल है कि लड़की वालों पे बहुत एक अननेसेसरी प्रेशर जो होता असल है। में रस्म बुरी रस्म है ना, वो ये है कि बीवी को ले जाओ उधर। वो भी, मैं उसे भी वो भी बुरी है। वो तो नहीं सही। नहीं, वो भी नहीं सही। मुझे भी यार, उससे ये मेरा इख्तिलाफ था। मेरा जो मुझे भी था उस पे। मुझे यार, उससे बड़ा शदीद अभी इख्तिलाफ आपकी था। शादी हुई है, आप बीवी को ले जा रहे हैं, क्यों भाई? थोड़ा सा तो टाइम दो यार। ठीक है, हम आ जाएंगे वीकेंड पे आपसे मिलने। बकलावा जो होता है। हाँ, मुझे नहीं पसंद ये। अच्छा, इसकी अब दो रसूमात होती हैं इन रियल लाइफ। मेरे बाद मैंने मान लिया था, बाय द वे। मैंने कहा था चलो कोई बात दो- नहीं। You've got to understand that दो इसकी होती हैं। हाँ। क्या कहते हैं, लॉजिक इसके पीछे। हाँ, पहली लॉजिक ये थी कि जब लड़की आती थी अगले दिन सुबह, तो मियाँ भी साथ आता था। एक रस्म ये होती थी। हाँ, तो मैं गया था साथ। आप गए थे, एग्जैक्टली। एक ये भी होता था कि मियाँ बीवी दोनों जाते हैं एंड दे स्पेंड अ डे हाँ। और अ नाइट हाँ। एट द या गर्ल्स हाउस। या यहाँ शरी साथ नहीं जाता। दूसरी रस्म ये होती ड्रामों है, में यही वाली होती है। ड्रामों में कभी भी हस्बैंड नहीं जाता साथ। मेरे ख्याल है जिंदगी गुलजारा में गया था। जारून, हाँ हाँ वो तो रहा था। हाँ, तो इसमें ये नहीं जाता। अच्छा, अब मकलावा जो है आप बीवी को लेके गए हैं, तो ये मेरे ख्याल उस वक्त होती थी जब बड़े कोई दूर पड़े रिश्ते होते थे, आपको नहीं पता होता था फैमिली कैसी है। यू वांटेड टू ब्रिंग द गर्ल होम टू मेक श्योर दैट शी इज हैप्पी। और ये भी रस्म होती थी कि हैप्पी विद व्हाट, मतलब एक दिन में, हाँ, पता चल जाता है ना कि वो एक दिन में क्या पता accepted चलता है, एक रात में क्या पता चलता है? यार अब उस तरफ ना जाए। मैं नहीं जा रहा, नहीं। लेकिन ये क्या है, ये इसकी लॉजिक एक क्या है? रात में पता चल जाता है यार। एक एक रात में आप बेरली इंटरेक्ट करते हैं आपको अपने एक मियाँ रात से। में ट्रेंड पता, जिनके साथ बदसलूकी होनी होती है ना, वो एक रात में पता चल जाती है। ये भी रस्म होती थी पुराने जमाने में कि एक बच्ची या साली साथ जाती थी हाँ हाँ हाँ, ये भी होती थी। कि you know, कि दुल्हन के साथ दुल्हन के साथ जाती थी। बट नॉट शी वुड लिव इन, ऑफ कोर्स, या बट शी यूज्ड टू अकम्पनी, ताकि यू नो टू मेक श्योर के या दैट इज ऑल ऑफ फाइन। दैट। या सो ये रस्मात होती थी उनके लिए कि जो कि प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपनी बेटी को, व्हाटएवर। मगर यहाँ अब वो सिनेरियो आजकल में अप्लाई नहीं होता। बेटीज आर प्रिटी लाइक, अच्छा, ये आप कर सकते हैं कि यार कि आप दुल्हन के घर पे लंच है, नाश्ता वाश्ता नहीं है, दुल्हन के घर पे लंच है, आप लंच या डिनर है हाँ, दुल्हन के घर पे, चलो exactly। ठीक है, डिनर करके आगे आ खत्म हो जाए, गया। बिल्कुल आई डोंट माइंड दैट। नहीं। तो मैं शेरी के साथ में आई सिंपैथाइज, Commiserations हैं। हाँ, मेरी कमिसरेशंस हैं। ये वाकई बहुत बुरा था। ऑब्वियसली शेरी ने भी बड़ी स्टूपिड बेहुदा हरकत की
कि अपना भी फोन बंद कर दिया, उसका भी फोन बंद कर दिया, फोन दराजों में डाल दिए, ऑल ऑफ दैट. करना क्या था उसने इस वक्त? कुछ भी नहीं. बट ही डजंट लाइक द साली. फिर उसको कहता है कपड़े चेंज करके आओ. कपड़े चेंज करके आओ तो वो पहनोगी जो मेरी मर्जी है, क्रीम वाले कपड़े पहनो. अच्छा, वो पहन आती है. फिर वो कहता है हम तो ब्रेकफास्ट करने बाहर जा रहे हैं. बाहर जाते हैं, जब वो ब्रेकफास्ट करने मैरियट, तो वहां पे उसको दोस्त मिल जाता है. ये इसको गाड़ी में छोड़ के आगे चल दोस्त ने पड़ता मुझे है. तो लगा मैनेजर था कोई वो होटल का. कहती है कि तुम्हारा हाँ. दोस्त मिल गया तो तुम आगे चल पड़े. तो उससे वो ऑब्वियसली दैट वाज सो रूड. बट वो फिर बुके मिल जाता उसको फिर तो. वो बेके आ जाता है. तो ऑब्वियसली शेरी जो है ही इज इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर. ऐसे लोग होते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि इनकंसिस्टेंटली लिखा हुआ है, बट या आई मीन ही इज अ रेड फ्लैग कंप्लीटली. हम्म. कंप्लीट रेड फ्लैग है. उसके बाद उसके बाद फूल वो लेके आती है फूल लगाने के लिए. तो नताशा नहीं, वो तो आगे चले. फिर वो वली घर आते वली हैं. फिर हाँ, पूरा वो सीन होता है होता है. रमजा. और वो रमजा वाज वेरी अनोइंग थ्रू. Very आई एम annoying. रियली सॉरी. एब्सोल्युटली. एंड अगेन वो जो रमजा घर में आके जिस तरह से उसने दोबारा स्पीच एक दी लंबी चौड़ी, हमारी इंसल्ट हुई है, ये हमारी वो इंसल्ट हुई है. फलां ना डमा. जाती भाई तुम. यार वो दैट वाज नॉट. आई मीन दी एक तो कैरेक्टर आपने कहा. एंड ऑनेस्टली अगेन द एक्टर्स परफॉर्मेंस leaves obviously has an impact Yeah. on the character and the audience. So not her best performance. Yeah. It just becomes very annoying. Even though वो सही बात कर रही होती है, गलत बात तो नहीं कर रही वो. हाँ. बट आपको कहते हो कि यार ठीक हो रहा है भाई. तुम्हारे साथ सही हो रहा है. तुम्हारे से सही हो रहा है Yeah, भाई. yeah. तुमसे तो मैंने. हाँ. दूसरा वो जो सीन था जो उसका कॉलेज का लव इंटरेस्ट है, हाँ जी, सलमान जो मिल जाता है. प्लेड बाय कुमैल है ना. कुमैल ने अच्छी एक्टिंग अच्छा की वो है. वाला. हाँ हाँ, कुमैल की आप एक्टिंग देखें, उसकी नेचुरल है. हाँ. तो मैं उस पॉइंट पे सोचा था कि ये लड़का इसमें क्यों इंटरेस्टेड है भाई. मेरे दिमाग में ये चल रहा था. आई एम रियली सॉरी. मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ. मैं तो रजा का सोच रही हूँ कि नताशा में उसको क्या नजर आता है. वो तो शेरनी के मुंह में हाथ सर डाल रहा है. नताशा हॉट है इसलिए. हॉट तो है. कहते हैं यार कोई बात नहीं, लोग आपको ऑलरेडी. नहीं, फिर वो ये बोलेंगे कि वो हॉट नहीं है. तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कंपैरिजन हॉट है तो मैं नहीं चाहता इस तरह का कोई कंपैरिजन हो दो एक्टर्स ठीक के है, बीच में यार ठीक के है. वो है. तो मैं उस नियत से कह रहा हूँ. बट एनीवे, तो फिर क्या होता है. फिर वो कहती है कमरे में जाके कि यार इतनी मेरी बेइज्जती की और मेरी पेरेंट्स की भी, और फिर आपने वही हरकत की है. वो कहती है ना कि वो मेरा मियाँ भी है तो whatever, तुम. उसको वो कहती है कि मेरा मियाँ भी है तो बस कर दो अभी. अच्छा, फिर एक अच्छी बात, अच्छी तो नहीं बट आप एक दिखाते हैं कि जी वो कहता है मैं तो पैसे भी लेके आया था तो उसने जूता छुपाई क्यों नहीं की मेरे साथ. और ये वो तो वो और मुझे नहीं पता, जूता छुपाई तो नहीं होती मकलावे पे. जूता छुपाई तो वो वलीमे वहां पे होती जो है. नहीं हुई ना रस्म, तो रस्मों का बारात- तो नहीं पता ना इन बारात लोगों पे, को. हाँ. इन लोगों को रस्मों का नहीं पता. अच्छा, फिर कट. अच्छा, ये बड़ी अजीब वेird फैमिली डायनामिक है. हाँ. क्योंकि जब वो सेट वेट लेके आती है तो मैंने कहा यार ये इतने बुरे लोग तो नहीं है नहीं, यार. इनके इतना बहुत महंगा बुरे सेट हैं. वेट लेके आ गए हैं लड़की हाँ. के लिए और सारी सारी कुछ है. एंड दे ऑल सीम प्रीटी कूल अबाउट द वलीमा एंड ऑल हैपनिंग आल्सो. मेरा तो ख्याल है उसने ठीक किया सेट लेके. मैं भी यही सोच रहा था. मैंने कहा इसमें इतना माइंड करने वाली क्या बात है. तुम्हें लगा तो उसने सेट दे दिया अपना खानदानी तुम्हें. नहीं, अगर डायमंड का नेकलेस उसने वैसे उसको दिया है. हाँ. क्या प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, सेट तुझे मिल जाएगा यार, लेकिन अब वो घर में रखने से बेहतर है वो लॉकर में कैरी रख लो. तुम्हारी चीज है, मैं लॉकर में रख फर्ज करो ये पर्टिकुलर सेट नहीं भी मिलता. हाँ. प्रॉब्लम है उसने डायमंड का नेकलेस उसको दिया है. वो कह रहा है तुम जो कारोबार करना है करो, मैं हाँ. इन्वेस्ट कर दूंगा. वो कल अपना मर्जी का कोई नया सेट ले ले. वही सेट क्यों. ये खवातीन वाली बात है. आप बताएं मुझे. नहीं नहीं, मुझे तो नहीं. मैं आई एग्री विद नताशा से. सही क्या लेके. और उसने बड़े पोलाइटली बोला कि यार हाँ. कि घर में इतनी महंगी चीज जो है उसका प्रॉब्लम ये था कि फौरन ही क्यों लेके चलेगी. और माँ भी वहां से कह रही थी कि सेट संभाल के रखना. माँ का भी था कि वो सेट लग गया है तो ये तो हाँ. मैं भी कभी कभी पा लिया करूंगी. मतलब समझ नहीं आई मुझे. ये इन्होंने छोटी हरकत की. भाभी अपना छोटापन दिखाया है. भाभी इन्होंने वाकई में छोटी हरकत की. जी. इसमें इतनी क्या माँ कह रही है हाँ बेटा सेट जरूर. भाभी आपने छोटे लोगों वाली बात की है. यार क्या हो गया यार. इतना उसने अगर डायमंड. उसने बरी में देना होता तो वो शादी से पहले देते कि ये तुम्हारा जेवर है. नहीं सर, छोटी हरकत थी. बट नताशा देखें, ऑल सेड एंड डन, नताशा उसको कह के बोलती है कि ये हमारा खानदानी सेट है, मेरी और जनरेशंस तक चला है. जनरेशंस पहनती है. तो ये उसको खुद ही समझ जाना चाहिए कि भाई जनरेशंस पहनती है तो तुम्हें पहनने के लिए दिया है, पहन के वापस और ले पहन लो. के आगे भी तुम ले सकती हो. आगे भी ले सकती हो. तुम्हारी बहू ने भी पहनना होगा कल को, शायद नताशा पहनना चाहे. यू नो, इट्स लाइक एन हेयरलूम. तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बन गया वो हाँ जो तुमने इतना रिएक्ट किया है. एग्जैक्टली.
यार हम टीम नताशा कैसे हो गए? वी आर सपोज्ड टू बी टीम अलीजे। No, we are because Natasha really misbehaves with the flower scene. हाँ हम रोड साइड चीजें नहीं लेके आते हैं घर में. ये It क्या was like a- नताशा थोड़ा सा अलीजे की तरफ भी आए यार, वरना हाँ। ये ना लगे कि हम तो टीम हाँ, नताशा हो नहीं गए। नहीं innuendo से बहुत बुरा ऐसा माना लगे कि- तमाशा में चले गए हम, तमाशा की भी बात, चलो खैर वो एक अलग नहीं, बात है। innuendo जो था वो बहुत बुरा था कि हम रोड साइड चीजें नहीं उठा के लाते etc. And then the way she reacted कि you know अच्छी भली बात करी थी कि relationships बनते हैं यार, मैं इतनी खुश हूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रहे हैं. She was like, why you tell her? हाँ। All of that. अच्छा, आप कास्टिंग हम हमेशा बात करते हैं, बड़ा जी। इम्पोर्टेंट। जब हम वहां पे पहुंचे हैं जी. यार, वो सड़ू सड़ू जो आंटी ने शुरू किया है कि पहले तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही सड़ू हैं, तुम्हारा तो ये बेटा भी बहुत सड़ू है, फिर नताशा जो उनकी होने वाली बहू है जी. उसको कह रही है बहुत ही सड़ू है। अबे तो आप शादी क्यों कर रही है इतने सड़ू खानदान में यार, और इतनी Exactly. सड़ू लड़की को आप अपनी अगर बहू आपको वो नाक चने चबाए अब आके तो आपका इलाज होगा ये. बिल्कुल ठीक होगा आपके साथ। मतलब वो इतनी वियर्ड एक कॉन्वर्सेशन हाँ। थी कि स्पेशली अगर आप दिखा रहे हैं कि ये वो वाली लाइक जी। एलीट वो लोग हैं और उसमें नहीं वो है, नहीं है elite लोग. क्यों? वो ऐसे नहीं है, वो इतने elite नहीं है. elite इनमें तो टू बी ऑनेस्ट सिर्फ नताशा ही लगती है, शेरी भी लगता है. शेरी और नताशा ये elite शेरी कहते हैं ना, डोंट वरी यू द क्वीन, आई एम द किंग। आई एम द किंग यार, elite तो लगता है. हाँ, ये गलत तो उसने सही की उसने है. कहा सी। हाँ। शेरी और नताशा लग रहे लग रहे हैं, तो हैं। वन वुड अज्यूम कि नताशा जिसके साथ शादी करी है दानियाल दानियाल आल्सो भी लग रहा है, हाँ. तो दानियाल की माँ को क्या प्रॉब्लम? नहीं है ना वो, नहीं है. नया पैसे, न्यू मनी, न्यू मनी है वो, फर्स्ट जनरेशन elite है. फर्स्ट हाँ जनरेशन, जी. दोनों फर्स्ट जनरेशन। हाँ जी. वो मुझे बड़ा ऑड लगा, वो हाँ। सड़ू सड़ू कह रही आप है। नताशा नहीं देखा जो वैलेंटिनो की टी-शर्ट पहन के पहुंच गई? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो सड़ू सड़ू क्यों कह रही है यार? वो कौन कहता है यार अपनी बहू को ऐसे? सड़ू है, सड़ू है। वहां से शुरू हुआ जी इनका कपल का अभिमान. हाँ हाँ। वहीं से जो शेरी साहब थे उन्होंने जलना शुरू कर दिया. अच्छा, सेल्फी लेने के क्या उस टेड टॉक करती रही है, TikTok शायद करती सोशल है यार, इंस्टाग्राम पे she's- उसके हाँ, फॉलोअर्स हों, तो उसने कहा है एग्जैक्टली. इवन द सिस्टर विद हर पिंक हेयर, Yeah, बट sure. You're judging the girl by her pink hair now. आई एम नॉट जजिंग हर बाय हर पिंक You हेयर। think she's dumb because she has pink hair? No, I'm saying the accent and her dialogue ठीक है, delivery हाँ. was not No, not the best. was not her best accent and all. जी, okay. How do I say it, man? You know Okay. what I mean. Yeah, I do. But And the friends again. That yeah. the friends वो and तो हमने establish कर so लिया the ना friend कि when she was walking, I could see her heels and her shoes. I'm sorry, but extras आपने establish yeah. कर So लिया ये बात है यार. This is attention to detail. Yeah. एक चीज है काशिफ निसार के ड्रामों में जो कभी कभी उनके अगेंस्ट भी जाती है कि यार आप रिपीट बहुत करते हैं सपोर्ट कास्ट, बट एटलीस्ट ये है कि वो सपोर्ट कास्ट अच्छी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और जो उनकी जॉब होती है दे वेरी गुड विद दैट. ऐसा ही है. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा मिसिंग है. है. ये मैं का भी यही प्रॉब्लम था, मुझे प्यार हुआ जी, था जी, कभी जी, यही जी, प्रॉब्लम था. सपोर्ट कास्ट बहुत सपोर्ट बुरी है. कास्ट का ये है प्रॉब्लम. बहरहाल जी अटेंशन मिल जाती है लीजे को सारी, और शेरी साहब जो है वो सड़ जाते हैं, नताशा भी सड़ जाती हैं. कहती हैं शी इज हॉगिंग द लाइमलाइट, तो नीचे दिखा दिया है. प्रिंसेस डायना एंड चार्ल्स मोमेंट था ये. बेसिकली yeah. बेसिकली ये क्राउन की एपिसोड थी. Basically. बेसिकली ये क्राउन की एपिसोड थी, हमने देखी Beautiful. ये क्राउन, हम चले Beautiful, गए. हाँ, beautiful, beautiful, beautiful. फोन तो नहीं आया क्राउन वालों का आपको? मुझे लग रहा है इसके बाद आ जा रहा है. Beautiful. आप चाहती हैं क्या है मुझे हाँ. फोन? कोई बात नहीं, अभी तक तो नहीं आया. तो ये जी अभिमान उनका शुरू हुआ. हाँ. शेरी साहब ने सड़ना शुरू कर दिया, और फिर वही दकियानूसी बातें कि यू नो जब उसकी जॉब का उसने कहा मैं क्विट कर आई हूँ, तो नहीं वहाँ उसके पे बाद उसको कहता क्लोजेट ठीक करो पहले. क्लोजेट ठीक ओ, कर. यार ये भी वैसे बात आपस की बात है. आपस की बात है यार. मैं भी ये कहती हूँ कि यार हर हैंगर के बीच में ना यार स्पेस होनी चाहिए. अगर मैं शेरी की जगह होती ना तो आई वुड हैव सेड, और मेरी वार्डरोब अगर आप खोलें तो यू विल सी द व्हाइट्स बिगिन एंड इट एंड्स ऑन द ब्लैक्स. सो आई टोटली गेट इट. आई गेट इट and I get it, and you know I like that 2 इंच का नहीं, क्योंकि मेरी वार्डरोब इतनी बड़ी The नहीं है, problem is not that. लेकिन 1 इंच का गैप होना चाहिए. Alize's problem was the tone. Was the tone. ये बात है. हम बहुत टीम शेरी और Obviously यार अब लीजे अपने कपड़े जो हैं वो उसकी अलमारी में टांग देगी या घिचपिच कर किसी को भी देगी. गुस्सा आएगा. आपको भी गुस्सा आ सकता है, मुझे भी आ सकता है यार कि यार हम क्यों, हम टीम शेरी क्यों बनते जा रहे हैं? Because Alize has not been written very well. Alize is coming across as annoying. But Alize is The whole Kumbha is annoying. the whole Kumbha is annoying indeed, except for the father जिनका बेचारों का कोई रोल ही नहीं है.
The thing is that आपने लीजे को एंड एक मदर भी सॉरी वो ठीक ठाक, इस बार सेट वाली उन्होंने छोटी बात करके मैं नहीं नहीं वो हर एपिसोड में करती हैं कि तुम्हें गुजारा करना है, ये वो है, खुश रखो शेरी को। एनीवे जी Anyway, प्लीज गो। नहीं, Alize is written in a very annoying way. Now the thing is that here you have an independent girl who's doing TED Talks and who is a career girl who's working. Why is she making like food for them the next day? Whereas the setup is not such कि घर में कोई भी खातून खाना बनाती है। या आई थॉट शी क्विट हर जॉब ऑलरेडी। ऐसा लग रहा था, मतलब अब वो क्यों ये why is she फूल trying रख to रही be- है वो अंकल की शर्ट में फूल बटन। फूल ठीक है, नहीं नहीं वो घर के काम वो बिजी। फूल is like an elitist activity कि आप ये flower arrangement आप कर रहे हैं, it's very like kitty party arrangement ना, you have to see it from यार their eye, you have to see it from their मैं point इस of सेंस view. में कह रहा हूँ कि मतलब उसको जॉब छोड़ के घर के फ्लावर्स या कुछ भी घर के कोई भी काम उसमें करिए मैं तो आपको बता रही हूँ ना, फर्क है दोनों चीजों में, कीमा बनाने में और फूल लगाने में फर्क है हसन चौधरी साहब। फूल इज लगाना इज एन elitist एक्टिविटी है। मेरा ख्याल था नताशा कहेगी कि डार्लिंग प्लीज नेक्स्ट टाइम यू बाइंग फ्लावर्स गेट लिलीज और क्रिसैंथेमम्स और यू नो क्या तुम ग्लैडियोलास ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं कास्ट कर रहे? क्या तुम अजीब से ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। cheap से gladiolas or tuberoses ले आई हो, and she's right. If you don't change the water, if you don't change the water under tuberoses and gladiolas, after 2 days that water starts stinking like a gutter. It's like it starts stinking in 2 days. So you know we don't do these flowers, you know. So darling. So I totally get it. No, why is she cooking keema, हरी मिर्च कीमा? Why? कौन बनाए? और यार पूरा उनको कमी है कह रही मुलाजिमों मैं बना, की। बट वो फिर वो जॉब पे कैसे पहुंची? मेरे तो उसने ऑफ लिया हुआ था 2-3 दिन। शादी के लिए उसने ऑफ लिया हुआ था, बट यू नो वो भी शी ट्राइंग। मेरा सवाल आपसे ये है भाई, एक तरफ तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा हो, दूसरी तरफ तुम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, मतलब ये हाँ कौन सी जी। म्यूटनी है कि जिसने कहा कि मैं अंदर जाके उस वर्ल्ड का हिस्सा बन के ठीक है ना, बॉटम टॉप अप लेके बड़े जाऊंगी। वाइज लोगों ने कहा था यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अ The सिस्टम system टू to चेंज change इट। आहो तो ग्लोबल कॉर्पोरेट वर्ल्ड को वो- शी इज टेकिंग ऑन बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, एंड व्हाट इज शी? यार मुझे फोन आया किसका? मलाला का। मलाला हरसेल्फ हाँ क्या कह रही? उसने कहा यार आई एम पार्ट ऑफ द गुची चाइम्स फॉर चेंज, आई एम पार्ट ऑफ द ह्यूज मलाला फंड। या और आजकल भी यू नो दिस थिंग्स आर हैपनिंग। या ये नंबर दो इस लड़की का। I need अलीजे to- का? हाँ दिया आपने? नहीं दिया? मेरे पास था नहीं। उसने कहा यार मुझे नंबर दो, मैं चाहती हूँ उसका नाम पिच करना फॉर द नेक्स्ट नोबेल प्राइज। There is something annoying in the way Alize has been written, and this is not about Durra's performance. By the way, that scene I don't think was appropriate when the boss touches her. हाँ, exactly. There's something wrong in the way. Again, there Sherry was supposed to. He was right. He was right. You're making us. We're Yeah. sounding weird. I don't know, man. But We kind of get the. no, why would the boss touch Why would they? touch her? Why is his she? female? Here's a girl who's like super independent, right? Why is she so shocked when she meets her ex-flame? इतना वो डर गई। Because उसने शेरी को बताया हुआ नहीं है कि मेरी जिंदगी में पहले कोई था. यार, but knowing Alize, she would say कि यार we liked each other in college. ये ना भी बताती है, he was a friend in college. हाँ, खत्म हो गया. खत्म हो जाती बात। But the way she calls her mother कि मुझे वो मिला, मैं इतनी परेशान हुई, मैं क्या करूं? I don't want to, मैं उसको बता दूं ना। Mixed bag है, mixed bag. Mixed bag। ये you know ये वो वाली चॉकलेटें एयरपोर्ट पे आपको मिलती हैं. पता ना चले कि अगली चॉकलेट कौन सी है? हाँ, ये वो चॉकलेट है। वो चॉकलेटें You have hit it on the head। ये खोलो, पता नहीं कौन सी वाली अंदर. ट्रफल हो, डार्क चॉकलेट भी हो Dark सकती है. फिर आप रास्पबेरी फिल्ड हो, कैरमल हो, नट्स वाली, नुगा और हो, ये वो आपको चॉकलेट है पता- जिसका कवर देख के भी नहीं पता लग रहा अंदर से क्या नहीं पता निकलेगा. चलेगा, नहीं पता चलेगा। मैं तो कहती हूँ एक और इसकी आगे हद है। क्या? ये वो चॉकलेट है जो आज कुछ और कल कुछ, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। फ्लेवर बदलने वाली चॉकलेट है जो विली वोंका ने बनाई थी। मगर विली वोंका का फोन नहीं आया मुझे। नहीं है. नहीं। विली वोंका ने कहना है मैं चॉकलेट फैक्ट्री में अपनी मैं बंद कर रहे हैं। सो भाई बात ये है कि Rimza annoying, Alize borderline annoying. You know, with the character so strong, you are supposed to feel for her. मेरे गोडे में दर्द शुरू हो गया अपना. सोफा आपने फेल कर दिया नहीं कि हाँ. you are supposed to feel for her, you are supposed to be on her side and root for her कि यार ये and although we see the red flags, मैं ये नहीं कह रही कि शेरी, but the thing is that she's just as annoying.
देखिए शहरी, इससे पहले के लोग हैं कि हम पागल हो गए और हम शहरी को डिफेंड कर रहे हैं, ये वो करें। रेड फ्लैग यार। शहरी बहुत बुरा हस्बैंड है, बहुत बुरा मर्द है, बहुत बुरा, मैं तो कहूंगा इंसान भी बुरा है। बुरा यार है। ये किस ड्रामे में हुआ है? उसने कहा कि तुम्हें लगा कि मैं गुरु में, हाँ गुरु में वो इरम उसको कहती है तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं बुरी लड़की हूँ? मैंने कहा नहीं, तू बहुत चंगी है, हाँ तू बहुत चंगी है, तू नहीं, और टक्कर आपका मार। सवाल का भी जवाब दे दिया उसने, शरी ने। क्या? सच्चा बंदा है वो। क्या? उसने पूछा लीजा ने कि अच्छा तो तुम वेटर्स को जो आप पैसे देते हैं वो क्या है, ढोंग है वो? कहता है डार्लिंग यू डोंट गेट इट, चैरिटी, चैरिटी में इक्वालिटी में इक्वालिटी में फर्क है, समझो इसको। आई टोटली गेट हिम, आई एम नॉट एंडोर्सिंग हिज व्यू बट आई टोटली गेट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। शी शुड नॉट हैव मैरिड हिम, शी शुड नॉट हैव मैरिड हिम। उसके ये रेड फ्लैग्स तो शादी से पहले के नजर आ रहे हैं। उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, द वे ही नहीं। बिहेव्ड। टू बी फेयर, जिस तरह से ड्रामा हमें भी दिखाया गया है, हमें भी शहरी के रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे थे पहले। दिख रहे थे सर, कहाँ दिखाए पहले उन्होंने? सिवाय वो फोन जो उसने काटा, उसके अलावा आपको कौन से रेड फ्लैग्स वो नजर हर आए? बात पे कह रहा था शादी के बाद तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। कब कहा था उसने उसने? कहा है नहीं, उसने कहा था कि तुम अपनी काम भी करो इंडिपेंडेंट, मैं तो ऑल फॉर वुमेन माँ हूँ। की कदमों में बैठ गया था बाम शाम हाँ, करने, वो तो हाँ। सब उसने किए ड्रामेबाजियां। तो वो बात नहीं, और इसने बीच में मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। इसके सामने नहीं किया था। इसने स्टैंड ले लिया था, वो बात सही है, इसने स्टैंड ले लिया था जब माँ बाप पूरी हाँ, इंसल्ट हुई हाँ। थी, वो नहीं किया वो था। हम अदर साइड देख रहे थे, we हाँ, could see वो the red हम देख रहे थे, वो नहीं देख no, रही but थी, we तो could that's see the fair। red flags, हाँ। हाँ, दैट्स फेयर। लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो तो ऑब्वियसली जिस तरह से उसने और बदतमीजी अगली से, किस में वो लग ही रहा है कि she's like buddy I'm calling it quits but she won't। पहली जो अलमारी वाली, क्लोजेट वाली बात थी, ऑब्वियसली गलत थी। हम्म। शहरी ने जिस तरीके से उससे बात की वो गलत था। जो भी वो उसको कह रहा है, फोन उसके छुपा रहा है, वो गलत था। वो पढ़ने की कोशिश करी है, वो बदतमीजियां उससे, लाइट बंद ताकि पता लगे कि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। how we put it on record that we हाँ, condemn वो the गलत था, actions, वो हाँ। गलत था। फिर अगले दिन दोबारा वो ऐसा भी नहीं कि उससे अपोलोजाइज करता है, इवन वहां पे भी वो उससे अपोलोजाइज नहीं करता। जब वो सुबह सुबह मैरियड जाते हैं नाश्ता करने, तो कहता आई एम सॉरी, सॉरी भी नहीं बोलता। आज तक शहरी ने कभी सॉरी नहीं बोला नहीं। बदतमीजी करने के बाद। दूसरी बात है यार कि नहीं जस्टिफाई करना तो बेहतर है। चले बोल दें। मैं ये कह रही हूँ कि यार वो किताब कहीं और जाके भी पढ़ सकती थी। Why did she have to read the book in bed? अगर एक बंदे ने सुबह उठ के दफ्तर जाना है, वो कह रहा है मुझे नहीं लाइट में नींद आती। अच्छा, फोन साइलेंट क्यों नहीं कर लेती वो? फोन साइलेंट कर ले, बात तो सही है। उसका टोन गलत है। शहरी का Tone is to put her down. It's not like he's not reasonable. बट ऑल्सो एज हस्बैंड एंड वाइफ समटाइम यू लाइक, यार मुझे सोने दो यार, बंद कर दो, बंद कर दो। लाइट बंद करो यार। तो मियाँ बीवी में इतना तो चल जाता है वैसे, लेकिन उनकी नई नई शादी हुई है तो तीसरे दिन तो नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए। अब उसको किताब भी नहीं पढ़नी चाहिए, उसको सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि मतलब है, बस लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ऑब्वियसली उनके हाँ। बीच में बहुत टेंशन हो गई है। समथिंग इज ऑफ अबाउट जैम। No, nothing is off about Jam. Something We is off shouldn't about be these on. We characters. shouldn't be Team Sherry, yaar. It sounds like No, we're Team Sherry. We're not Team Sherry. It sounds like you तो are. It No, sounds. I said we get him. We get him. जो उसका character दिखाया हुआ है, we get him. I don't get Elise. The put. The इतनी whole. जो independent लड़की दिखाई हुई है, जो career girl है, who's fighting for her job, fighting for her principles, वो उसने छुट्टी लेके मियाँ चला गया है दफ्तर, तो वो कीमा बना रही है। Although बहुत लोग कहेंगे कि कीमा बनाने में क्या हर्ज है, उनके घर का वो सेटअप नहीं है। I have nothing against कीमा, अगर घर की माँ भी बना रही हो, बहन भी बना रही हो। She seems like somebody who could really ease into that बड़े घर की बहू role. हाँ, exactly. And would It's take not- charge. The setup is not घरेलू कि उसको वहां जाके घरेलू पना करना पड़ा। She could technically be very well be a Natasha 2.0 if she wanted to. Totally. है ना? Yeah. But instead of taking that route, Yeah. she's gone into कि मैं आजादी का झंडा लेके हाँ, मैं वो करूंगी, which is also fine, but again she's part of the very system she intends to change. Why is she part of that thing? Like why wasn't she running an NGO or Yeah. social work या development sector में क्यों नहीं वो काम कर रही? वो बहुत बड़ा स्पेशली पाकिस्तान कर लिया में ना उसने अंडर प्रिविलेज के लिए, वो जो डिजाइन किया था पूरा, वो रिजेक्ट हो गया था उसका। प्रिंसिपल अंडर प्रिविलेज, वो तो बिल्डिंग एक उसने डिजाइन की, तो उसने उस लोअर स्टाफ के लिए एक जगह डेडिकेट की थी। रिक्रिएशनल एरिया। Who is she to make a decision with that? It To was be her- honest, it was her design. again playing the devil's advocate, मेरी अगर बिल्डिंग है Yeah. और आर्किटेक्ट मुझे कहता है कि बिल्कुल। तुम ये एक कमरा गेमिंग रूम बना दो, मैं जी। बोलूंगा भाई मैं क्यों गेमिंग रूम, फॉर एग्जांपल, हाँ,
या एक स्विमिंग पूल, मैं कहूँ क्यों बनाऊं भाई स्विमिंग पूल, मेरी बिल्डिंग है, मैंने नहीं पानी खत्म हो रहा है कराची में, मैं क्यों स्विमिंग पूल बनाया। मैं क्यों बनाऊं? नहीं, आप- जो भी है हाँ ये भी है कि यार कि चलो एक बहुत बुरा इंसान है, वो कह रहा है कि यार मैंने नहीं बनाना अपने लोअर स्टाफ के लिए एक कॉमन एरिया। ये एज एन आर्किटेक्ट इसकी क्या वो है से कि वो बोले कि नहीं मैं तब्दीली लेके आऊंगी। आई डिडंट रियली अंडरस्टैंड दैट and I quit. and I quit. And it's my design. What was she making? Was she working on a project that was supposed to be No, for and the... by the way, you've not been hired on contract to design it. You're an employee. If you make something, it is the company's property. It by is. the way, by the way, It is, yeah. dude. So you see, these things make Alize a very kind of a Which is why जो गलत किरदार है आपको उसके आप उसमें कहते हो उनकी गलती में कम से कम क्लैरिटी है, हाँ। आपको नजर आ रहा है कि गलत है। जो अच्छाइयां हैं ना वो इतनी क्लियर नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। ये एक प्रॉब्लम है, वाकई में एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है। वाकई में प्रॉब्लम है, Yeah. जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि इवन दो ऑब्वियसली नीयत अच्छी है, ये दिखाया जा रहा है कि यार ये लड़की है, इसके साथ ये हो रहा है, बट समहाउ यू एंड अप मेकिंग हर look like not the attractive character Yeah, exactly. or not the appealing Because character. these little things ना, there's every scene like the boss touching her, वो नहीं होना चाहिए था। वो किसी भी जगह पे गलत है यार। गलत वो था। अब हो क्या रहा है कि आप ये बोलोगे ये गलत है तो ऐसा लगता है कि आप शहरी को डिफेंड करो। आप शहरी को नहीं डिफेंड करे, वो एक्शन ही गलत है। Yeah. वो होना नहीं चाहिए किसी भी जगह में। हमने स्टूडेंट टीचर के बारे में भी एक ड्रामे जी, के जी, बारे में जी, बात बिल्कुल। की थी। टीचर, स्टूडेंट्स, बॉस, कॉलीग, को-वर्कर्स, Yeah. ये तो एक बेसिक वो है। आजकल के दौर में बहुत सेंसिटिविटी है, जी, सेंसिबिलिटीज है। जी। क्या मुझे क्या देखनी है? मैं सोच रही हूँ कि हमें रोस्ट करने के लिए कुछ मिल ही गया। मिल गया, अच्छा खासा मिल गया बेहतरीन। जैम्स, जी। ठीक है। चलें इजाजत ले। Enjoyable है लेकिन। मजा आया। मजा आया। गुड वन जी। गुड वन, गुड वन, गुड वन। इजाजत ले जी, मैच चल रहा है। ख्वातीनो हज़रात अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैच चल रहा है, दुआ में याद रखिएगा। ये सेटअप फिलहाल टेम्पररी है, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हम हॉट बाइट्स के साथ। कल मेरा राणे के साथ इंटरव्यू आया होगा, अगर आप तमाशा देख रहे हैं। तमाशे की आज हमने बात नहीं की, एज सच कुछ हो भी नहीं रहा तमाशा में। आजकल फाइनल वीक की तरफ हम जा रहे हैं। अरूबा सेफ हो गई है, अरूबा, उमर और जुनेद सेफ हैं। आगे कौन सेफ होता है, लेट्स सी। बट तमाशा की एक वो जो एक वाइब थी, एक हंगामा चल रहा था घर के अंदर, फड्डे छड्डे लड़ाइयाँ, एक मजा आता था, वो सब देख के वो अब खत्म हो गया है। तो अब इतना कोई मजा नहीं आ रहा। ज़ैनब बीच में आई थी कुछ घंटों के लिए, वो एक अच्छी मोमेंट थी। आमना, did I tell you Zainab came into the house for like a few hours? No. उमर के साथ जिनकी You did. I did. Yeah. So that was nice, that was interesting, but then she left. So I was like, why did she leave? But ये हो रहा है। तो या अगर कुछ और मेजर हुआ तो आपसे बात कर लेंगे उसके बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रज़िया शुरू हो रहा है आज रात को, तो रज़िया का रिव्यू इंशाल्लाह आपको संडे को मिलेगा। खुदा हाफिज़।